स्टार्ट करें FM का RR। तो 9 घंटे का वीडियो है, अपने को ये 5 घंटे में निपटाना है, ताकि अपन अगर एक दिन पूरा FM को दे अपन रिविज़न करने के लिए, तो 5 घंटे में FM और BTR भी अपना 2.5 घंटे में है। तो ऑलमोस्ट अपन 2 बार FM रिवाइज़ कर सकते हैं एक दिन के अंदर अंदर, या फिर 2 सब्जेक्ट एक दिन में रिवाइज़ कर सकते हो, अगले दिन वापस इसका रिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो FM में वही मैकेनिकल इंजरीज़, तो ब्लंट फोर्स, शार्प फोर्स, स्टैब वुंड। ठीक है, जो ब्लंट है उसके अंदर एब्रेशन, कंट्यूजन, लेसरेशन, फ्रैक्चर। शार्प के अंदर इंसिशन मतलब कि लाइट कटिंग वेपन, चॉप तो हैवी कटिंग। ठीक है, स्टैब में पॉइंटेड। फिर एब्रेशन मेडिको लीगली इंपॉर्टेंट है बहुत ही एब्रेशन। एक इसमें इंजरी टू पार्शियल एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस तक भी नहीं जाएगा, फुल एपिडर्मिस भी नहीं जाएगा, नो तो पार्शियल एपिडर्मिस। ठीक है, स्कारिंग या ब्लीडिंग तब होता है जब डर्मिस इन्वॉल्व होता है, तो नीचे की लेयर जो डर्मिस है वो इन्वॉल्व नहीं है, तो नो स्कारिंग नो ब्लीडिंग। ओके, एब्रेशन के टाइप्स आता है। ठीक है, तो एब्रेशन के टाइप्स 2 हैं, लाइक एक तो या तो टेंजेंशियल फोर्स अलोंग द स्किन, ठीक है, पैरेलल टू द स्किन सरफेस, या फिर परपेंडिकुलर ऊपर से आता हुआ। तो या तो स्क्रैच एब्रेशन है। ठीक है, टेंजेंशियल के अंदर स्क्रैच और ग्रेज्ड आएगा। ठीक है, तो स्क्रैच के अंदर इंजरी विद पिन, ठीक है, फिंगरनेल, थॉर्न, एक ही चीज़ से हो रहा है। ठीक है, जो ग्रेस ऑपरेशन है, ग्रेस ऑपरेशन, ठीक है, ग्रेस, ग्रेवल रैश या स्लाइडिंग ऑपरेशन, तो ये लाइक एक मल्टीपल स्क्रैचेस है। ठीक है, स्क्रैच एक लीनियर, एक छोटा सा लाइन जैसा है। ग्रेस्ड इज लाइक ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द स्किन एंड रफ सरफेस। मोस्ट कॉमनली एब्रेशन इज एसोसिएटेड विद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ठीक है, अपन जो ऐसे बोलें कि घसड़ा के गए पूरा, दैट इज़ वो। तो मल्टीपल स्क्रैचेस ओवर अ वाइड एरिया। फिर आता है परपेंडिकुलर फोर्स। तो परपेंडिकुलर लग रहा है जैसे कि 3 टाइप है। पहला इस प्रेशर ऑपरेशन, ठीक है, लाइक सस्टेन्ड प्रेशर, लाइक सपोज लाइगेचर मार्क है, ठीक है, हैंगिंग या स्ट्रैंगुलेशन में जो हो रहा है। ठीक है, फिर आता है इम्पैक्ट या इम्प्रिंट ऑपरेशन, लाइक फटाफट हो गया, छाप पड़ गई। छाप पड़ना जो बोलते हैं ना अपन, जैसे किसी ने डंडा मारा, विप मार्क, रिकॉयल ऑपरेशन टू टू मोमेंट्री इम्पैक्ट। मोमेंट्री जो होता है बोलते हैं छप गया, ये अपन ने मारा, चाटा मारा, ऐसा कुछ जो भी होता है, इम्प्रिंट या इम्पैक्ट एब्रेशन। ठीक है, फिर आता है पैटर्न एब्रेशन, इधर प्रेशर और इम्प्रिंट एब्रेशन डिस्प्लेस द पैटर्न ऑफ द वेपन। फिर आता है एपिथेलियल टैग। ठीक है, तो एपिथेलियल स्क्रैप्ड ऑफ एंड हीप्ड। ठीक है, तो वही कि हेड और टेल होगा, टेल के अराउंड जो है वो जो बहुत सारा एपिथेलियल इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जो हीप्ड बोला अपन ने इंडिकेट्स द टेल एंड ऑफ द एब्रेशन, इन डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, लाइक जहाँ पे एब्रेशन हीप्ड है, ठीक है, दैट इज द टेल, तो अपोजिट साइड से फोर्स आया होगा, वहाँ पे बंद हुआ है। ठीक है, तो डिटरमाइंस डायरेक्शन। फिर एजिंग ऑफ एब्रेशन, तो R3B3, ठीक है, रॉ रेडिश ब्राउन, सॉरी रॉ रेडिश, रेडिश ब्राउन, ब्राउन ब्लैक। ठीक है, रॉ लेस देन 12 आवर्स, रेडिश मोर देन 12, रेडिश ब्राउन 2-3, ब्राउन 4-5, ब्लैक 6-7। तो लेस देन 12, ठीक है, फिर मोर देन 12 आवर्स तो रॉ रेडिश, फिर रेडिश ब्राउन से 2-3, फिर 4-5 इज़ ब्राउन एंड 6-7 इज़ ब्लैक। फिर एंटीमॉर्टम वर्सेस पोस्टमॉर्टम ऑपरेशन। एंटीमॉर्टम लाइक जिंदा था, पोस्टमॉर्टम लाइक सपोज बॉडी ले जा रहे हैं, कुछ हो गया उसको, ट्रे की घिसड़ा गई बॉडी, कहीं भी मरी हुई बॉडी, तो वो पोस्टमॉर्टम। तो एंटीमॉर्टम के अंदर एनीवेयर ऑन द बॉडी, पोस्टमॉर्टम में बोनी प्रोमिनेंस, ठीक है, एंकल, ऑसिपुट, जॉ, वॉट एवर बोनी पोस्टमॉर्टम में। कलर रेड होगा और यहाँ पे पेल होगा पोस्टमॉर्टम में। वाइटल रिएक्शन या इन्फ्लेमेटरी या एंजाइमेटिक रिएक्शन बोलो, कुछ एंजाइम या इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वो प्रेजेंट होगा एंटीमॉर्टम में, पोस्टमॉर्टम में एब्सेंट। डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एब्रेशन। ठीक है, तो स्मॉथरिंग है तो नेल एब्रेशंस और पेरिओरल इंजरीज, थ्रॉटलिंग तो क्रेसेंट्रिक, RTA तो मल्टीपल ग्रेज एब्रेशन, सेक्सुअल असॉल्ट तो एब्रेशन ऑन द इनर थाई जेनिटेलिया। फिर आता है कंट्यूजन या ब्रूज पे। ठीक है, सेम ही चीज़ है। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा में दिखेगा इल डिफाइंड मार्जिन्स, ठीक है, इल डिफाइंड एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड इन आर्म्स, 2 वर्ड याद रखना है कि इल डिफाइंड मार्जिन्स, एक्स्ट्रावेसेशन। और जो एक्स्ट्रावेसेशन है वो लोअर लेयर में हो रहा है, लेकिन वेसल्स आर प्रेजेंट इन द डर्मिस, तो ये डर्मिस में हो रहा है। ठीक है, एपिडर्मिस में अपना एब्रेशन हो रहा था, तो ये इमेज है कंट्यूजन या ब्रूज की। फिर इसके टाइप्स क्या क्या है, तो टाइप में सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल मतलब इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल सुपरफिशियल, डर्मिस के अंदर इंट्राडर्मल। डीप ब्रूज, ठीक है, मतलब ऊपर नहीं दिख रहा लेकिन टाइम लगेगा, 1-2 दिन बाद वो बाहर निकलेगा, दैट इज कम आउट ब्रूज, डिलेड अपीयरेंस। एक्टोपिक ब्रूज, लगी कहीं और है, दिख कहीं और है, तो माइग्रेटरी या परकोलेटेड, कहीं ब्लड परकोलेट हो जाएगा जाके दूसरी जगह जाके। ठीक है, तो माइग्रेटरी, लाइक मारा मैंने कोई 10 सेंटीमीटर दूर पे, कहीं वहाँ से ब्लड परकोलेट हो रहा है, कहीं और जा रहा है, ठीक है, माइग्रेट हो रहा है। तो एक्टोपिक ब्रूज, माइग्रेटरी, परकोलेटेड ब्रूज अवे फ्रॉम द इम्पैक्ट साइड। पैटर्न ब्रूज, पैटर्न, ठीक है, जैसे कि लाठी मारा है ऐसा कुछ, ठीक है, शोज द पैटर्न ऑफ द स्ट्राइकिंग सर्फेस ऑफ द वेपन। पैटर्न ब्रूज हो गया, एक पैटर्न ऑपरेशन था और एक पैटर्न ब्रूज है। ठीक है, जो पैटर्न ऑपरेशन था तो उसके अंदर वही था, मतलब इम्प्रिंट इम्प्रेशन डिस्प्लेस द पैटर्न ऑफ द वेपन। यहाँ पे भी वो है, बट डिपेंड करता है भाई कंट्यूजन लगी कहाँ पे है, उसके हिसाब से पैटर्न ऑपरेशन, पैटर्न ब्रूज। ठीक है, मतलब वही है कि एक्स्ट्रा वेसेशन है तो ब्रूज है, और ऊपर ऊपर से सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व है पार्शल, तो ऑपरेशन है। एग्जांपल्स ऑफ एक्टोपिक ब्रूज, तो रकून आई, ब्लैक आई, पांडा आई साइन। रकून, ब्लैक आई, पांडा आई, बैटल साइन, एकाइमोसिस इन मेस्टोइड रीजन ड्यू टू MCF फ्रैक्चर। ठीक है, कान के जस्ट पीछे,
फिर पैटर्न ब्रूज का एग्जांपल क्या है, तो एक तो आएगा 6 पेनी ब्रूज, ठीक है, लाइक कॉइन शेप जैसा दिख रहा है, प्रेशर ऑफ फिंगर टिप्स ऑन द स्किन, तो वही थ्रॉटलिंग या चाइल्ड अब्यूज़ में होगा, ठीक है। थ्रॉटलिंग का गला दबाना है चाइल्ड अब्यूज़। बटरफ्लाई ब्रूज तो पिंचिंग जो करते हैं अपन चाइल्ड अब्यूज़ में, ठीक है, खींच रहे अपन स्किन पिंच करे तो बटरफ्लाई ब्रूज होगा, ठीक है। ट्रैम लाइन हो गया, रेलवे लाइन ब्रूज, ठीक है, रॉड लाठी स्टिक। फिर ट्रू ब्रूज वर्सेस आर्टिफिशियल ब्रूज आएगा, तो वही ट्रू ब्रूज में क्या होगा कि वही ट्रॉमा है कहीं पे भी हो सकता है, फिर कलर चेंज होगा यहाँ पे वही, क्योंकि वाइटल वो एंजाइम वो सब रिएक्शंस हो रहे हैं, वो जो भी होगा, ठीक है, ट्रू ब्रूज है तो कलर चेंज होगा। आर्टिफिशियल ब्रूज में कहीं एक्सेसिबल पार्ट्स में होगा, ठीक है, मेलिंगरेंट के लिए यूज़ हो रहा है और इरिटेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट से हो रहा है, ठीक है, PSM। तो P इज़ प्लम्बागो, S इज सेमिकार्पस एनागार्डियम और PSM, ठीक है। M इज़ द PSC याद रखना है, नॉट M, PSC कैलोट्रोपिस, ठीक है, PSC ये हो गया। तो यही एक्सेसिबल पार्ट्स पे होगा, प्रीति शर्मा चैनल, ठीक है। तो मार्जिन रेगुलर होगा आर्टिफिशियल ब्रूज का, क्योंकि अपन ने सही से किया है इसलिए। ट्रू ब्रूज में पता है कि इरेगुलर मार्जिन होता है ब्रूज कंट्यूजन के अंदर, ठीक है। रेगुलर मार्जिन अपना वो उसमें होता है स्टेसिस में, पोस्टमार्टम या वो जो बोलते हैं उसको स्टेसिस में सही मार्जिन होता है, ठीक है। हाइपोस्टेसिस में वेल डिफाइंड मार्जिन होता है, या पोस्टमार्टम लिवर ये लिविडिटी या जो भी है उसके अंदर सही मार्जिन होता है, रेगुलर मार्जिन होता है। फिर ट्रू ब्रूज में वेसिकेशन या जो वेसिकल्स फॉर्मेशन, वेसिकेशन से ब्लिस्टर नहीं होगा ऑफकोर्स, और आर्टिफिशियल ब्रूज में होगा वेसिकेशन या ब्लिस्टर्स ड्यू टू द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो ये हो गया ट्रू ब्रूज। आर्टिफिशियल ब्रूज में कंटेंट ब्लड होगा, ट्रू ब्रूज में। आर्टिफिशियल ब्रूज में इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होगा, तो आर्टिफिशियल ब्रूज में इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड कॉल्ड एज एक्रिड सीरम। वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हुआ, वेसिकेशन जो वेसिकल्स ब्लिस्टर रप्चर हुए तो वही फ्लूइड निकला इन्फ्लेमेटरी, एक्रिड सीरम। इचिंग प्रेजेंट होगा ब्रूज में ऑफकोर्स आर्टिफिशियल वाले में, क्योंकि इरिटेंट का प्लांट एक्सट्रैक्ट था तो वो इरिटेशन था। ट्रू ब्रूज में कुछ ऐसा नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रूजिंग में क्या है, तो मोर ब्रूजिंग कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे लेग्जिटी लाइक लैग्स है, ठीक है, लाइक आईलिड, स्क्रॉटम, फेस, वेस्कुलरिटी ज़्यादा है, आईलिड, स्क्रॉटम, फेस। डेलिकेट सबक्यूटेनस टिश्यू लाइक फीमेल्स में लाइक थाई पे, बटॉक्स पे, कहीं पे भी, ठीक है। ओबीज इंडिविजुअल्स, extremes of ages, children, elderly, pre-existing disease, less bruising in leg, good muscle tone, athletes, form fibrous stones, palms and soles। फिर आता है एजिंग ऑफ कंट्यूजन, तो मेथड्स यूज्ड, तो पहले 4 है, मेन 4 है। कलर ऑफ ब्रूज इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है, हिस्टोलॉजी, स्पेक्ट्रो, फोटोमेट्री और पर्ल्स स्टेन रिएक्शन। फिर आता है कलर ऑफ द ब्रूज, ठीक है, तो पहले ऑक्सीमोग्लोबिन होगा, रेड होगा, जो आर विप और निमोनिक है BTR में वो सेम, ठीक है। तो RBC इज नियर द वुंड देयरफॉर रेड कलर, फ्रेश एज ऑफ ब्रूज। फिर आएगा फ्यू आवर्स टू 3 days, दैट इज़ ब्लू है, उसको वायलेट बोलते, तो विप क्योर का VI हो गया, डीऑक्सीमोग्लोबिन, ठीक है, पहले ऑक्सी था फिर डीऑक्सी हो गया, फिर RVI फिर B, तो क्या आएगा ब्राउन, तो ब्राउन इज़ ड्यू टू द हिमोसिड्रिन, ठीक है। तो हिमोसिड्रिन हो गया 4 days, ठीक है। हिमोसिड्रिन फ्यू टूटेगा तो बिलीवर्डिन बिलीरुबिन होगा, ठीक है। तो हिमोसिड्रिन का बिलीवर्डिन दैट इज़ ग्रीन 5 to 6 days और बिलीरुबिन येलो 7 to 12 days, ठीक है, और 2 हफ्ते में नॉर्मल हो जाएगा। मल्टीपल ब्रूजेस ऑफ डिफरेंट कलर, तो मतलब चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, ब्रूजेस विद नो कलर चेंज, तो सब कंजक्टिवल हेमरेज, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए हो रहा है कि भाई सपोज जो सब कंजक्टिवल इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऐसे बस याद रखना है कि कोई कलर चेंज नहीं होगा सब कंजक्टिवल हेमरेज में और क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा में। फिर लीवर मोटिस वर्सेस कंट्यूशन। लीवर मोटिस मतलब हाइपोस्टेसिस, तो वही डिपेंडेंट पार्ट्स लाइक ग्रेविटी के हिसाब से, लाइक बॉडी कैसे सबमर्ज्ड है उसके हिसाब से ब्लड जहाँ सेटल हो रहा है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, डिपेंडेंट पार्ट्स। कंट्यूजन कैन अकर एनीवेयर। मार्जिन्स तो लीवर मोटिस की रेगुलर है, ठीक है, लाइक सपोज बैक पे है, अब पेशेंट को वापस सुपाइन से प्रोन कर दिया, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा, तो मार्जिन्स भी रेगुलर होती है। कंट्यूशन में इरेगुलर ब्लांचिंग प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लांचिंग लाइक प्रेस करेंगे लीवर मोटिस में, ठीक है, तो फिर वो वाइटिश हो जाएगा। कंट्यूजन में नहीं है क्योंकि वो एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड है, तो ब्लांचिंग इज एब्सेंट इन कंट्यूजन, प्रेजेंट इन लीवर मोटिस। एक्स्ट्रावेसेशन इज एब्सेंट इन लीवर मोटिस, प्रेजेंट इन कंट्यूजन। कलर चेंजेस आर एब्सेंट इन लीवर मोटिस, प्रेजेंट इन द कंट्यूजन। लीवर मोटिस हाइपोस्टेसिस में कंट्यूजन नहीं है। अपीयरेंस ये फोटो देख लेनी है। फिर आता है स्पेशल टाइप्स ऑफ वुंड, ठीक है, इंसिशन और लेसरेशन। तो लेसरेशन वर्सेस इंसिशन, वही लेसरेशन के अंदर मार्जिन्स इरेगुलर है, इंसिशन के अंदर क्लीन कट होगा। और ये याद रखना है 3 वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वेलो टेल, टेलिंग और फिश टेलिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो स्वेलो टेल, ठीक है, स्वेलो टेल इज इन लेसरेशन या फटना, टेयर, जो नहीं मतलब माथा फट गया तो वो लेसरेशन या टेयर है जिसके अंदर स्वेलो टेल्स है। टेलिंग सिंपल टेलिंग है तो फिर अपना इंसिशन कट, ठीक है, इंसिशन है कट, क्लीन कट।
और अगर फिश टेलिंग है तो सिंगल एज नाइफ से अपने को स्टैब किया गया, स्टैब वुंड ऑफ अ सिंगल एज नाइफ। तो ये 3 हो गए। फिर अपन आता है टिश्यू ब्रिजेस पे। तो ये लेसरेशन टायर में टिश्यू ब्रिजेस होगा, ये रट्टा मारना है। टिश्यू ब्रिजेस प्रेजेंट इन लेसरेशन, एब्सेंट इन इंसिजन। फ्लोर हेयर बल्ब वेसल्स क्रश्ड इन लेसरेशन, ठीक है। जो फ्लोर है तो जब मारेंगे तो साथ साथ कट के साथ साथ जो फ्लोर होगा जिसमें जो कंटेंट है लाइक हेयर बल्ब एंड वेसल्स दैट वुड बी क्रश्ड। एंड फ्लोर जो है इन इंसिजन द फ्लोर इज एंटायरली कट, ठीक है, कट है क्योंकि ब्लड वेसल्स कट हो गए तो इंक्रीज ब्लीडिंग होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ब्लीडिंग लेस इन लेसरेशन, ऑफकोर्स इंसिजन में प्रोफ्यूज क्योंकि वेसल्स कट हो गई। ये फोटोज़ देख लेनी है। वो माथे पे ब्रोनी प्रोमिनेंस तो लेसरेशन है, और ये टेलिंग दिख रहा है इंसिजन में। फिर आता है लेसरेशन, ये फोटोज़ है। ये माथे पे मारा है ऑर्बिट के अराउंड लेसरेशन, और ये नी पे मारा है, इंसिजन कट है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है। स्वेलो टेलिंग दिख रहा है लेसरेशन के अंदर, ठीक है। मेन लेसरेशन है, टेयर एट वन एंगल गिविंग राइज टू स्वेलो टेल अपीयरेंस। फिर ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता सकते हैं अपन, गेपिंग, हेड, टेल एंड इन टेलिंग, ओके। तो ये हो गया। फिर आता है स्टैब वुंड, प्रोड्यूस बाय एनी वुंड विद अ पॉइंटेड एंड। तो मैक्सिमम डायमेंशन डेप्थ में होगा, ठीक है, डेप्थ में होगा, नॉट लेंथ में। लेंथ में ज़्यादा डायमेंशन, डेप्थ लेंथ में, सॉरी, मैक्सिमम डायमेंशन डेप्थ इन स्टैब एंड मैक्सिमम डायमेंशन लेंथ, और लेंथ इन इंसिजन एंड लेसरेशन, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ इंसाइज्ड वुंड लेंथ, टाइप ऑफ वेपन बेस्ड ऑन शेप ऑफ स्टैब वुंड। फिर अपना जो स्टैब वुंड है उसमें डिपेंड करता है कि लाइक सिंगल एज नाइफ है, डबल एज। अगर डबल एज होगा तो पूरा इलिप्टिकल होगा शेप, ठीक है। इलिप्टिकल मतलब ओवल स्पिंडल जैसा। और अगर सिंगल एज है तो ये बुलेट कैसा होता है, बुलेट की तरह दिखेगा अपने को, ठीक है। या तो वेज शेप होगा या ट्रायंगल होगा या फिर ये, और इसमें फिश टेलिंग दिखेगा। तो सिंगल एज नाइफ की फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुलेट टाइप जैसा दिख रहा है, फिश टेलिंग है इसके अंदर, वेज या ट्रायंगल शेप। फिर जो डबल एज नाइफ होता है, ठीक है, ये कोई भी स्टैब वुंड है शायद डबल एज, तो उसके अंदर ना एक हिल्ट होता है। हिल्ट मतलब कि वो हैंडल टाइप होता है, तो वो अगर बहुत डीप गया है वुंड तो हिल्ट क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो हिल्ट जो स्किन पे अड़ेगा तो उसको अपन हिल्ट मार्क बोलेंगे, ठीक है। सीन इन कंप्लीट पेनिट्रेशन हेल्प्स डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ वेपन, एज ऑफ द वुंड। फिर बेवलिंग पे आते तो बेवलिंग इज व्हेन ब्लेड एंटर्स ऑब्लिकली इनटू द स्किन, ठीक है, ऑब्लिकली। तो फिर अंडरमाइंड एजेस होगा, ठीक है। अंडरमाइंड एजेस इन सीन इन बेवलिंग, अंडरमाइंड एजेस, ठीक है। अंडरमाइंड एजेस बेवलिंग इंडिकेट्स होमिसाइड, ठीक है। होमिसाइड है, ऐसे एंगल से मारा तो वही ऊपर से मारेंगे ऐसे चाकू, तो होमिसाइड नॉट सुसाइड। तो टाइप्स ऑफ लेसरेशन, फट गया, ठीक है। तो स्प्लिट लेसरेशन, स्प्लिट एक इंसाइज लुकिंग लेसरेशन, वही कि बोनी प्रोमिनेंस पे होगा, ठीक है। तो क्या होगा, स्किन क्रस्ट बिटवीन टू हार्ड ऑब्जेक्ट्स, टू हार्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्किन क्रस्ट, ठीक है। स्प्लिट लेसरेशन लाइक स्कल में जो होगा, स्प्लिट या इंसाइज लुकिंग लेसरेशन, लग रहा है इंसाइज जैसा लेकिन है लेसरेशन। फिर आता है एवल्जन लेसरेशन। जो एवल्जन है लाइक सपोज ये 2 लेयर है, तो फर्स्ट लेयर ऊपर जा रही, सेकंड उधर की उधर रह गई, तो 2 स्प्लिट हो गई, ठीक है। तो ये शेयरिंग फोर्स होगा लाइक टेंजेंशियल, पैरेलल टू द स्किन सरफेस। तो एवल्जन लेसरेशन में शेयरिंग फोर्स, टेंजेंशियल सेपरेशन ऑफ स्किन फ्रॉम द डीपर टिश्यूज, दिस इज कॉल्ड एज फ्लेइंग, ठीक है, लाइक डी ग्लोविंग इंजरी, स्काल्पिंग इंजरी। फिर आता है टीयर लेसरेशन, लाइक सेमी शार्प ऑब्जेक्ट्स होगा तो टीयर। फिर स्ट्रेच, तो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन। लेसरेटेड लुकिंग इंसिजन, तो वो सीन इन एरिया विद स्किन फोल्ड लाइक स्क्रोटा मैक्सिला, दिख रहा है लेसरेशन लेकिन है इंसिजन, तो लेसरेटेड लुकिंग इंसिजन, ठीक है। इट्स नॉट अ लेसरेशन, इट्स इंसिजन। फिर हेजिटेशन कट्स, ठीक है, तो इसका अलग अलग नाम है, टेंटेटिव कट, इंटेंशनल कट, फीलर्स, स्ट्रोक्स, ट्रायल कट्स। वो मल्टीपल सुपरफिशियल लीनियर कट्स एक्सेसिबल पार्ट्स पे होगा, सुसाइडल अटैम्प्ट होगा। टेंटेटिव, इंटेंशनल, फीलर और ट्रायल, ठीक है। फीलर्स, स्ट्रोक्स। क्लीवेज लाइन है, लंगर लाइन, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ कोलाजन फाइबर बताता है, बताएगा कि गेपिंग कितना होगा, एक्सटेंड ऑफ गेपिंग, ठीक है। लाइक मोर गेपिंग कब होगा, जब ऑफकोर्स हीलिंग नहीं होगी, मतलब कि अगर लाइक परपेंडिकुलर टू द लैंगर लाइन, ठीक है, लैंगर लाइन उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ज़्यादा गेपिंग होगा। और अगर पैरेलल टू द लैंगर लाइन है, क्योंकि वहाँ पे कोलाजन है तो वहाँ पे हीलिंग अच्छी होगी, तो गेपिंग कम होगा। तो स्टैब वुंड पैरेलल टू लैंगर लाइन लेस गेपिंग, परपेंडिकुलर टू लैंगर लाइन मोर गेपिंग। फिर आता है हाराकीरी सेप्पुगु, सुसाइडल स्टैब वुंड, कॉज ऑफ डेथ इविसरेशन, सब बाहर आ जाएगा, सर्कुलेटरी कोलैप्स, इंस्टेंट डेथ। चॉप वुंड्स, डीप गेपिंग वुंड, ठीक है, डीप गेपिंग वुंड बाय हैवी शार्प वेपन। मार्जिन्स आर रेगुलर, याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, रेगुलर मार्जिन्स विद एडजेसेंट ब्रूसिंग।
तो चॉप वुंड इंपॉर्टेंट है। चॉप वुंड्स में वही डीप गेपिंग हैवी शार्प वेपन रेगुलर विद एडजस्ट इन ब्रूजिंग। फ्लोर हो गया अपना, क्रशिंग होगा, फ्रैक्चर होगा, ठीक है। क्रशिंग भी है, फ्रैक्चर भी, क्योंकि वो डीप गेपिंग है तो ऑफकोर्स लाइक फ्रैक्चर होगा। ये होमिसाइड होगा, ठीक है, नॉट सुसाइडल और एक्सीडेंटल। चॉप वुंड है, हैवी शार्प वेपन, चॉप वुंड है, कट फ्रैक्चर दिख रहा है इसमें, चॉप वुंड में कट फ्रैक्चर, ठीक है। कट हो गया है और क्रश हो गया है, फ्रैक्चर है। फिर डिफेंस कट इंडिकेट्स होमिसाइड। तो एक्टिव और पैसिवली। एक्टिव मतलब सपोज कि मुझे कोई चाकू या कुछ मार रहा है, मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसिव इसमें उससे बच रहा हूँ। तो वो एक्टिव के अंदर मोस्ट कॉमनली सीन एट द पाम, ठीक है, फर्स्ट वेब स्पेस। पैसिव में वो अनलर बॉर्डर, ठीक है, अनलर बॉर्डर पे ये अपने को दिखेगा, अनलर मार्जिन ऑफ द फोर आर्म। फिर डिफेंस वुंड आर नॉट मैंडेटरीली सीन इन ऑल केसेस ऑफ मर्डर, ठीक है। लाइक किसी को पीछे से मारा, सोते हुए मारा, एल्कोहल था, एल्कोहलिज्म में मार दिया, ठीक है, दारू पिला के, तो डिफेंस वुंड नॉट मैंडेटरीली सीन इन ऑल केसेस ऑफ मर्डर। फिर आता है स्कल वॉल्ट फ्रैक्चर। तो स्कल वॉल्ट के अंदर ये कि फिशर फ्रैक्चर होगा सबसे पहले, जो लीनियर क्रैक है, अगर बड़ा सा लीनियर क्रैक है, मोस्ट कॉमन टाइप है, कॉज ड्यू टू वेपन विद ब्रॉड स्ट्राइकिंग सरफेस, दिस इज फिशर फ्रैक्चर और लीनियर क्रैक। फिर आता है अपना डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। तो डिप्रेस्ड है, लाइक स्मॉलर स्ट्राइकिंग सरफेस से मारा है, ठीक है। जो लीनियर या फिशर था उसमें ब्रॉड सरफेस था, और इसके अंदर ये अपना हैमर है, एग्जांपल हैमर याद रखना है। इसको सिग्नेचर फ्रैक्चर बोलते हैं, क्योंकि डिप्रेस्ड है, ये पैटर्न बताएगा, लाइक वेपन अपन बता सकते हैं, ठीक है, इसलिए सिग्नेचर या डिप्रेस्ड। तो वो लीनियर था, लीनियर फिशर, ये डिप्रेस्ड और सिग्नेचर। फिर पॉन्ड या डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, लाइक सपोज कोई बच्चा बाहर आ रहा है ड्यूरिंग ऑब्स्टेट्रिक डिलीवरी, तो वही फ्रैक्चर नहीं होगा पर वो इंडेंटेशन हो जाएगा। तो पॉन्ड इज़ अ वेरिएंट ऑफ डिप्रेस्ड। पॉन्ड ए के इंडेंटेड ए के पिंग पोंग फ्रैक्चर इन्फेंट्स में होता है, क्योंकि इलास्टिक बोन्स होती है। गटर फ्रैक्चर तो ऑब्लिक बुलेट एक लांसिंग बुलेट जा रहा है, तो गटर फ्रैक्चर। फिर कॉम्यून्यूटेड फ्रैक्चर, तो मल्टीपल फ्रेगमेंटेड सेगमेंट्स, ठीक है, मल्टीपल फ्रेगमेंटेड ड्यू टू मल्टीपल ब्लोज टू द स्कल, ठीक है, ये कम्यूनेटेड फ्रैक्चर है, नॉन डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है, ठीक है। और डायास्टैटिक, लाइक जो सूचर लाइन है वो क्लोज नहीं हुई है यंग में, तो उसमें फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, यंग एडल्ट्स में। सूचुरल फ्रैक्चर्स और डायास्टैटिक, एज द फ्रैक्चर लाइन इज अलॉन्ग द सूचर्स ऑफ द स्कल। तो ये हो गया। फिर आता स्कल के बेस के फ्रैक्चर, लाइक सपोज पहले तो अपन ने पढ़ा स्कल के फ्रैक्चर सरफेस पे, स्कल वॉल्ट के पढ़े अपन ने, अभी स्कल बेस मतलब कि सपोज कोई ऊपर से गिरा है, तो लाइक हिप पे वो बैठा, तो जो प्रेशर ट्रांसमिट हुआ तो स्कल बेस फ्रैक्चर हो गया। कोई ऊपर से नारियल या कुछ गिर गया तो वही प्रेशर आया वर्टिब्रा पे, तो ऐसा करके स्कल बेस का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो ये स्कल बेस में क्या क्या आता है, तो एक तो दो याद रखना है, रिंग और हिंज, ठीक है, रिंग और हिंज। अब अपन स्कल बेस फ्रैक्चर पे आता है, तो वही रिंग फ्रैक्चर और हिंज मेन आता है। तो रिंग मतलब क्या है कि जो फोरामन मैग्नम का शेप है उसी के अराउंड ऐसा फ्रैक्चर लाइंस होगा, ठीक है। कोई रिंग फ्रैक्चर में वही कि सपोज कोई गिरा है, फॉल्स फ्रॉम द हाइट, तो लैंड्स ऑन द बटक्स और द फीट, ठीक है। तो जो शॉक है, जो भी वो फोर्स है, दैट वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लेग्स टू द वर्टिब्रल कॉलम टू द बेस ऑफ द स्कल, so that like base of the skull is fractured, okay. So impact would be like indirect force to the base of the skull, so lands on the buttock. तो फ्रैक्चर इन बेस ऑफ स्कल अराउंड फोरामेन मैग्नम, साइज इज 3 to 5 सेंटीमीटर। फ्रैक्चर इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, याद रखना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो जो अपना रिंग फ्रैक्चर है, ठीक है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में हो रहा है, PCF याद रखना है, ठीक है। साइज़ 3 to 5 सेंटीमीटर है, और वही इंडायरेक्ट फोर्स आ रहा है या हैवी वेट ऑन द हेड गिरा, ठीक है। दो कॉज है, तो फॉल फ्रॉम हाइट हो गया, ठीक है, लैंड्स ऑन द फीट और बटक्स, या फिर हैवी वेट ऑन द हेड, ठीक है। तो फ्रैक्चर इन बेस ऑफ स्कल अराउंड फोरामेन मैग्नम। तो रिंग शेप मतलब रिंग वर्ड सुनते ही फोरामेन मैग्नम। फिर हिंज, तो हिंज में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो ये एक टेबल से दूसरे टेबल तक पूरा लाइन क्रॉस करेगा, फ्रैक्चर लाइन फ्रॉम वन टेबल टू द अदर टेबल। टाइप 1 to 3, तो टाइप 1 याद रखना है, टाइप 1 इज अलॉन्ग द मिडल क्रेनियल फोसा, ठीक है, ऑल्सो कॉल एज मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर, ठीक है। साइड वे इम्पैक्ट होगा, साइड से माथा में लगेगा, साइड वे इम्पैक्ट, मिडल क्रेनियल फोसा। फ्रैक्चर लाइन्स रीच अपोजिट साइड थ्रू द सेला टर्सिका, ठीक है, थ्रू द मिडल क्रेनियल फोसा। तो वही रिंग मतलब कि रिंग या पॉन्ड ऐसा नहीं होना है कन्फ्यूज़, रिंग मतलब स्कल बेस, पॉन्ड और बाकी सब वाला स्कल वॉल्ट। तो रिंग में फोरामेन मैग्नम, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है, और हिंज में टाइप 1 MCF मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर। क्वेश्चन था कि फॉल ऑफ हैमर फ्रॉम द हाइट, तो ये स्कल वॉल्ट
का फ्रैक्चर होगा, नॉट स्कल बेस का, क्योंकि हैमर एक छोटा सा वो है मतलब, ठीक है, स्मॉल स्ट्राइकिंग सरफेस है। तो जैसे वो गिरेगा तो जो जो फ्रैगमेंट पे लगा है वो अंदर चला जाएगा, इसलिए उसको अपन ये बोलेंगे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। इंडेंटेड नहीं, इंडेंटेड इज़ अ पॉन्ड, बट डिप्रेस्ड बोलेंगे। वो जो छोटा सा हैमर 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 ने जिस वो छोटे से सरफेस पे मारा है तो वो पीछे जाएगा, दैट इज़ डिप्रेस्ड या सिग्नेचर फ्रैक्चर, ठीक है। तो फॉल ऑफ अ हैमर फ्रॉम हाइट इज़ डिप्रेस्ड, नॉट रिंग फ्रैक्चर। तो पपीज रूल क्या है कि न्यू फ्रैक्चर लाइन विल नेवर क्रॉस दी प्रीवियस फ्रैक्चर लाइन, ठीक है। तो ये इट हेल्प्स इन द सीक्वेंसिंग द फ्रैक्चर लाइन्स ड्यू टू ब्लोस। लाइक सपोज एक गोली मारी आगे और पीछे से किसी ने हैमर मारा, तो डिफरेंट इंजरीज है, तो वही अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट फ्रैक्चर लाइन या सेकंड फ्रैक्चर लाइन, ठीक है। ये फोटो में ग्रीन वाली लाइन जो है फर्स्ट लाइन है, क्योंकि वो सेकंड को भी क्रॉस करी, थर्ड को भी क्रॉस करी, थर्ड किसी को क्रॉस नहीं करी, सेकंड वाली थर्ड को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो सेकंड हो गई। तो ऐसे याद रखना है। अब कूप एंड कुंटर कूप इंजरीज, तो कूप मतलब इंजरी एट द साइड ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। और जो कुंटर कूप है इट इज़ अपोजिट टू द साइड ऑफ इम्पैक्ट, लाइक या तो लाइक सपोज ये लोब में है तो दूसरे लोब में जाएगी लगेगी, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिर सेम लोब में अपोजिट साइड पे हो, ठीक है। तो सपोज़ मैंने जो बनाया है ये, लाइक सेम लोब के अपोजिट साइड पे भी इंजरी हो सकती है और दूसरे लोब के भी एकदम अपोजिट साइड पे भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कुंटर कूप। तो इंजरी अपोजिट टू द साइड ऑफ इम्पैक्ट, अपोजिट या फिर कॉन्ट्रालेटरल सरफेस ऑफ द इप्सिलेटरल लोब, ठीक है। CL ऑफ IL मतलब कि इप्सिलेटरल मतलब सेम लोब, लाइक लेफ्ट लोब है तो उस पर एक साइड से लगी तो उसके अपोजिट साइड लेफ्ट लोब का ही, नॉट राइट लोब। तो कॉन्ट्रालेटरल ऑफ द इप्सिलेटरल लोब, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड इज द ऑसिपिटल इम्पैक्ट, फ्रंटल लोब कंट्यूजन होगा, मतलब साइड से लगेगी, ठीक है, और फ्रंटल लोब कंट्यूजन होगा। डायग्राम में बताया कि लाइक सपोज यहाँ से आया लेफ्ट साइड से, जो मैंने ब्लैक पेन से डायग्राम बनाया, लेफ्ट साइड से आया फोर्स, तो या तो इप्सिलेटरल हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल सरफेस ऑफ द इप्सिलेटरल, ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्रालेटरल ऑफ इप्सिलेटरल पे होगा, या अपोजिट साइड पे पूरा आएगा, या फिर टाइम मतलब जो अपना ऑसिपिटल इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, ऑसिपिटल इम्पैक्ट, उससे ये जो फ्रंटल लोब है ये कंट्यूस्ड हो गया, ठीक है, फ्रंटल लोब इज कंट्यूस्ड। तो ये हो गया कुंटर कूप इंजरी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कुंटर कूप इंजरी इज फ्रंटल लोब कंट्यूजन, ठीक है, ऑसिपिटल इम्पैक्ट फ्रंटल लोब कंट्यूजन। और एक चीज़ याद रखनी है कि फ्रंटल लोब इम्पैक्ट अगर हुआ तो देयर वुड नेवर बी एन ऑसिपिटल इम्पैक्ट, लाइक ऑसिपिटल इम्पैक्ट पे फ्रंटल लोब कंट्यूजन हो सकता है, बट ऑन फ्रंटल लोब इम्पैक्ट देयर वुड नेवर बी एन ऑसिपिटल इम्पैक्ट। और कुंटा कूप तब दिखता है जब हेड इज़ फ्री एंड मोबाइल, मतलब फिक्स नहीं, कहीं कोई जगह पे वो रेस्ट कर रहा है, हेड पूरा ही 360 अराउंड फ्री होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल होना चाहिए, तभी ये इंजरी होगी। एक्स्ट्रा क्रेनियल सॉरी अब इंट्राक्रेनियल हेमरेज पे आते हैं, क्रेनियम के अंदर। तो उसके अंदर तीन चीज़ें मेन आती है, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें हैं वो है सबड्यूरल, एरेक्नॉइड और एक्स्ट्राड्यूरल, ठीक है, एक्स्ट्राड्यूरल, सबड्यूरल, एरेक्नॉइड। तो बेसिक चीज़ें याद रखनी कि लाइक एक्स्ट्राड्यूरल या जो एपिड्यूरल हेमरेज है EDH, ठीक है, तो वो ड्यूरा के ऊपर होगा, ठीक है। तो मतलब इट वुड बी लाइक आउटर साइड ऑफ द ब्लीड वुड बी स्कल, ठीक है, मतलब जो पूरा हेमरेज है तो आउटर साइड स्कल है, इनर साइड उसका ड्यूरा है, ठीक है। मतलब कि स्कल का जो स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में जो है वो एक्स्ट्रा ड्यूरल है। सब ड्यूरल मतलब कि ड्यूरा के अंदर आया, ठीक है, सब ड्यूरल मतलब कि ड्यूरा के अंदर आया, तो फिर वो होगा अपने इसके नीचे, मतलब ड्यूरा के नीचे, मतलब ड्यूरा और जो अरेक्नॉइड है उनके बीच में जो है दैट इज़ सबड्यूरल, मतलब ड्यूरा के नीचे आ गया, ठीक है। तो जो सबड्यूरल है मतलब कि उसका आउटर साइड ऑफ द ब्लीड जो है दैट इज़ ड्यूरा मैटर, इनर साइड ऑफ द ब्लीड इज़ अरेक्नॉइड मैटर, ये हो गया अपना सबड्यूरल। क्योंकि मैंने जिसके क्लियर यही हो गया ना कि ड्यूरा मैटर फिर अरेक्नॉइड, ठीक है। तो जो ड्यूरा मैटर वो थिक टफ आउटर लेयर है, अरेक्नॉइड एकदम वेब लाइक मिडल लेयर है, और जो जो पाया होता है, अपन पाया एकदम घर के नीचे अंदर होता है, पाया लगाते हैं ना स्ट्रक्चरल सपोर्ट, तो पाया मैटर इज़ द डेलिकेट इनर लेयर दैट अदर्स डायरेक्टली टू द ब्रेन सरफेस। तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज में वही कि बाहर वाला जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है, ठीक है, तो ये ज़्यादा डेंजरस है, मोर डेंजरस देन द सबड्यूरल, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा बिटवीन द बोन्स एंड द ये मेन लेयर है वॉट एवर, तो इससे वही डेथ हो सकती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल EDH मोर डेंजरस देन SDH। तो इसमें होगा कि ट्रॉमा होगा ड्यू टू द टेम्पोरो पैराइटल रीजन, साइड से लगेगी, ठीक है, लाइक टेरियन। इट इज़ अ टाइप ऑफ कूप इंजरी, कूप मतलब सेम साइड इंजरी है। फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन होगा, तो वही रप्चर ऑफ MMA, ठीक है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, और ब्लीड इन द एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस, तो ब्रेन स्टेम कंप्रेशन हो जाएगा और डेथ हो जाएगी ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। तो वही है कि एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस में ब्लीड हो रही है तो वही कंप्रेशन बढ़ रहा है, बाहर के जो स्ट्रक्चर्स हैं
ठीक है, तो उन पे कंप्रेशन बढ़ेगा, तो वो ब्रेन स्टेम पे वो होगा कंप्रेशन, ठीक है। तो दैट डेथ वुड बी ड्यू टू दिस रेस्पिरेटरी फेलियर। तो यहाँ पे एम एम ए मिडल मेनिंजियल आर्टरी सीन इन एपिड्यूरल या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल, ठीक है, फिर सब ड्यूरल, ड्यूरा के नीचे। तो यहाँ पे निमोनिक ए बी सी, तो किन किन में होगा, रिस्क फैक्टर क्या क्या है। यहाँ पे ब्रिजिंग वेंस का रप्चर है, ठीक है, SDH। तो एम ए मतलब कि एक्स्ट्रा ड्यूरल, ठीक है, ड्यूरा के बाहर एक्स्ट्रा एपिड्यूरल। और अगर जो सब ड्यूरल है तो उसके अंदर आएगा ABC एज पर्सन विद माइनर ट्रॉमा बॉक्सर्स। तो MMA पहले में आ गया, दैट इज़ मोर डेंजरस वन, और बॉक्सर्स इसमें आ गया SDH में। और फिर चाइल्ड अब्यूज़, शेकन बेबी सिंड्रोम, तो ये हो गया सब ड्यूरल में SDH ABC। फिर इसमें आएगा बैट्स, सब एरोक्नॉइड हैमरेज नीचे, अरेक्नॉइड के भी नीचे, तो निमोनिक है बैट्स। तो क्यों 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 होगा ये कॉजेज़, मतलब कॉजेज़ बैट्स। तो इसके कॉज क्या क्या है, ठीक है, इसके कॉज क्या क्या है, बैरी एन्यूरिज्म रप्चर, AV मालफॉर्मेशन रप्चर, ट्रॉमा एंड स्ट्रोक। फिर सोर्स ऑफ ब्लीड, तो पहला जो था, ठीक है, एपिड्यूरल एक्स्ट्रा ड्यूरल, उसके अंदर वही था अपना MMA मिडल मेनिंजियल आर्टरी। फिर जो सब ड्यूरल है उसके अंदर ब्रिजिंग वेंस, कॉर्टिकल वेंस या ड्यूरल वीनस प्लेक्सस, ड्यूरल वीनस साइनसेस। तो वही ड्यूरा आ गया, सब ड्यूरा ड्यूरा के नीचे, तो वही ड्यूरा में होगा। तो क्या होगा कि सब ड्यूरल वीनस साइनसेस या ड्यूरल वीनस साइनसेस या ब्रिजिंग कॉर्टिकल वेंस। और जो सब एरेक्नॉइड है उसके अंदर आर्टरीज ब्लीड हो रही, सर्कल ऑफ विलिस। फिर इमेजिंग इंपॉर्टेंट है, हर साल एक फ़ोटो आती है। इडली मतलब EDH, ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूरल। फिर सब ड्यूरल मतलब कि ये आ गया अपना कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स ऐसा कुछ बोलते हैं, क्रीसेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है, बनाना शेप SDH। और SAH में अलग ही फोटो है, ठीक है, सब एरोक्नॉट, एकदम बीच में कुछ ब्लीडिंग हो रहा है। और अगर इसमें देखें, अगर ब्रेन का वो क्रॉस इमेज है, तो वो अगर लेयर के बाहर अपने को दिख रहा है अलग से पूरा निकलता हुआ, ठीक है, जस्ट अपन ने क्रेनियम वो वॉल्ट फाड़ा और जैसे ही ब्रेन के बाहर दिख रहा है, ये EDH है। फिर SDH और SAH में कैसे अपन करेंगे, तो अपन पानी डालेंगे, ठीक है, पानी डालेंगे, अगर लाइक वॉश अवे हो गया है तो वो SDH है, क्योंकि अरेक्नॉइड तो बहुत अंदर आता है, ठीक है, लाइक सब ड्यूरा है, उसके बाद अरेक्नॉइड है, फिर पाया मेटर है। तो लाइक अगर सब ड्यूरल मतलब ऑलमोस्ट लाइक बाहर ही हुआ तो पानी डालेंगे तो वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन अगर पानी डाला और वॉश अवे नहीं हुआ, मतलब वो अंदर बस गया, तो वो सब एरेक्नॉइड है, ठीक है, हेमरेज रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर पोरिंग वाटर, दैट इज SAH। फिर लूसिड इंटरवल, तो पीरियड ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन टू पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, बेहोश जिंदा, बेहोश, जो जिंदा वाला पार्ट है वो लूसिड इंटरवल, बिटवीन टू बेहोशी अनकॉन्शियसनेस। सीन इन EDH दोनों में दिखेगा, लेकिन मेन तो मतलब ड्यूरल हेमरेज में है, ठीक है, अरेक्नॉइड में नहीं है, बट एपीड्यूरल में ज़्यादा है, क्योंकि EDH ज़्यादा खतरनाक है, तो यहाँ पे पेशेंट मर ही जाएगा ध्यान नहीं दिया तो वो ये कि ML मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि पेशेंट जिस टाइम पे वो लूसिड इंटरवल है तो उसका वैलिड एविडेंस होगा, विल बना सकता है और क्रिमिनली लायबल होगा। और डेथ अगर ड्यू टू फेलियर इन डायग्नोसिंग लूसिड इंटरवल, पता ही नहीं चला कि भाई डायग्नोस कर रहे हैं अपन और मर गया, ठीक है, पता ही नहीं चला कि EDH का पेशेंट था और लूसिड इंटरवल में था, वो ट्रीट नहीं किया अपन ने, तो फिर इसमें एक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस लगेगा, पनिशेबल अंडर 106 BNS, 2 साल की जेल होगी, 106 BNS। तो ये अभी थर्मल इंजरी और मिसलेनियस टॉपिक्स तो 25 मिनट में निपटाना है। तो पहले तो ट्रांसपोर्टेशन इंजरीज, लाइक सपोज इंजरी टू पेडेस्ट्रियंस में क्या क्या आएगा, ठीक है, कि कोई गाड़ी आई है तो वो टकराई अपने को, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी, ठीक है, फर्स्ट इम्पैक्ट विद द व्हीकल। फिर जैसे मुझे और कुछ लगी, ठीक है, तो वो सेकेंडरी इम्पैक्ट, ठीक है, लाइक मुझे विंडशील्ड ये वो और भी कहीं पे कुछ भी लगी है तो दैट इज़ सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरीज, ठीक है। तो प्राइमरी इम्पैक्ट में जैसे कि मुझे बम्पर फ्रैक्चर हुआ है, बम्पर इंजरीज, ठीक है, बम्पर लगा है, ये हाइट डिपेंड करता है पेडेस्ट्रियन की हाइट पे, लाइक सपोज मैं हूँ तो मुझे टिबिया पे ऐसे कहीं लग रहा है, कोई छोटा बच्चा तो उसको एब्डोमेन थाई पे लग सकता है, और ये हो गया प्राइमरी इम्पैक्ट के अंदर बम्पर इंजरीज आएगी, ठीक है, बम्पर इंजरीज के अंदर होगा ACL होगा, एब्रेशन कंट्यूशन लेसरेशन, ठीक है, और बम्पर फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमनली सीन इन द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, ठीक है, हेल्प्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लाइक कहाँ पे लगी उस हिसाब से अपन आगे खड़े थे कि पीछे खड़े थे, ठीक है। तो ये हो गया बम्पर फ्रैक्चर, लेटरल कॉन्डाइल। फिर आता है सेकेंडरी इम्पैक्ट, हो गया विंडशील्ड ये वो कुछ भी है, ठीक है। ग्राउंड इम्पैक्ट, तो ग्राउंड इम्पैक्ट जो मैं लाइक घसड़ के गया हूँ मैं, दैट इज़ ग्राउंड इम्पैक्ट, दैट इज़ सेकेंडरी इंजरीज, ठीक है, या फिर टर्शरी इम्पैक्ट। तो सेकेंडरी इंजरीज इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी इम्पैक्ट, सेकेंडरी इंजरीज इज़ टर्शरी इम्पैक्ट। लाइक सपोज मैं गिर गया और वापस मुझे उसी गाड़ी ने ठोका है, तो दैट वुड बी सेकेंडरी इंजरीज, ओके, दैट इज़ टर्शरी इम्पैक्ट, नॉट सेकेंडरी इम्पैक्ट। फिर आता है इंजरी टू व्हीकल ऑक्यूपेंट्स,
तो मतलब ये कि जो अंदर बैठा है गाड़ी के अंदर, तो जैसे कि मानो विंडशील्ड का इम्पैक्ट है तो वो स्पैरो फुट इंजरीज होगा, ठीक है। तो वो दोनों को ही होगा, मतलब कि वही ड्राइवर, एक तो ड्राइवर की बात कर रहे हैं और जो फ्रंट सीट में बैठा है उसकी बात कर रहे हैं। तो इंजरी टू व्हीकल ऑक्यूपेंट्स, तो जो विंडशील्ड है तो वो तो अपने दोनों को होगा, ठीक है। जो मतलब ये ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर, ठीक है। तो ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों को विंडशील्ड होगा, उसमें स्पैरो फुट इंजरीज दिखेंगी। इंजरी टू व्हीकल ऑक्यूपेंट्स, उसमें पहले विंडशील्ड आएगा, विंडशील्ड के अंदर अपना स्पैरो होगा, अपना स्पैरो फुट इंजरीज, ठीक है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लेसरेशंस हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल कट लेसरेशंस टू एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट ड्यू टू ब्रोकन ग्लास, ठीक है। मल्टीपल कट लेसरेशंस टू एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट ड्यू टू ब्रोकन ग्लास। फिर विप्लैश, विप्लैश में पहले हाइपर फ्लेक्शन होगा, पूरा मुंडी ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब हाइपर फ्लेक्शन फॉलोड बाय हाइपर एक्सटेंशन या वाइस वर्सा हो सकता है। मतलब मोस्टली पहले हाइपर एक्सटेंशन है, पहले पूरी मुंडी ऊपर गई फिर पूरी आगे गई, ठीक है। द हाइपर एक्सटेंशन फॉलोड बाय फ्लेक्शन विच इज़ मोर डेंजरस, ठीक है। पहले ऊपर जाके फिर आगे आ रही है, ठीक है। एक्सटेंशन फॉलोड बाय फ्लेक्शन और वाइस वर्सा। फिर स्टीयरिंग व्हील, तो विप्लैश के अंदर भी दोनों को होगा। फिर जो स्टीयरिंग व्हील इंजरी ड्राइवर को होगा, पैटर्न ब्रूज हो जाएगा, स्टर्नम फ्रैक्चर हो जाएगा, एओर्टिक इंजरी, लैडर रंग टेयर, ये याद रखना है, ठीक है। लैडर रंग टेयर इन स्टीयरिंग व्हील इंजरी टू द ड्राइवर, एओर्टिक इंजरी। फिर सीट बेल्ट पे आता है, सीट बेल्ट दोनों को होगा, ठीक है। तो वही सीट बेल्ट का ब्रूज देखेगा। फिर ऑर्गन इंजरी की बात करते हैं, तो सीट बेल्ट की वजह से जो लगेगा, ठीक है। तो सीट बेल्ट की वजह से मतलब जैसे कि जो हो रहा है आगे बॉडी जानी चाहिए गई नहीं, तो वो सीट बेल्ट ने जो रोका तो उसकी वजह से इंजरी हो रही है। तो उसमें मेजेंट्री मोस्ट कॉमनली, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज़ हॉलो विस्कस, ये क्वेश्चन है। हॉलो विस्कस दिया होगा ऑप्शन में, मेजेंट्री नहीं है, मतलब कि वही इंटेस्टाइन, ठीक है। मेजेंट्री फॉलोड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर चांस फ्रैक्चर होगा सीट बेल्ट इंजरी में, याद रखना है। पूरा ही लाइन इन्वॉल्व होगा, दैट इज़ ट्रांसवर्स वर्टिब्रल फ्रैक्चर ड्यू टू सडन हाइपर फ्लेक्शन, ठीक है। सडन हाइपर फ्लेक्शन, लाइक आगे जा रहे झुक रहा है, ठीक है। सडन हाइपर फ्लेक्शन। फिर डैशबोर्ड इंजरी, तो डैशबोर्ड जो वो सिर्फ फ्रंट पैसेंजर को होगा, क्योंकि ड्राइवर के सामने तो स्टीयरिंग व्हील आता था तो वो ज़्यादा डैशबोर्ड की तरफ नहीं जाता। तो डैशबोर्ड सिर्फ अपने ये फ्रंट पैसेंजर को होगा, तो उसके अंदर वो डैशबोर्ड फ्रैक्चर होगा, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप, ठीक है। तो एक तो स्टीयरिंग के अंदर लैडर रंग टायर आ गया, फिर अपना ये चांस फ्रैक्चर आ गया, इसके अंदर सीट बेल्ट के अंदर चांस फ्रैक्चर आ गया, और ये डैशबोर्ड फ्रैक्चर के अंदर अपना पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप आ गया, ठीक है। और चांस फ्रैक्चर में हाइपर फ्लेक्शन था। फिर कार पैडल, तो कार पैडल भी लाइक ड्राइवर को ही होगा, सिर्फ क्लच और एक्सीलेटर की वजह से जो एंकल इंजरी हो रही है, एंकल फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये फोटोज़ हो गई स्पैरो फुट मार्क इंजरी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट बता सकता है ये, ठीक है। फिर ये हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है पहले, फिर फ्लेक्शन विप्लैश इंजरी, फिर ये सीट बेल्ट ब्रूज हो रहा है, ठीक है। पूरा मेजेंट्री में ही हो रहा है, और इसका डायरेक्शन बता सकते हैं अपन, ठीक है, कि राइट साइड बैठा है कि लेफ्ट साइड बैठा है अकॉर्डिंग टू द सीट बेल्ट, ठीक है। सपोज राइट शोल्डर से आ रहा है तो वही राइट साइड ड्राइवर है, लेफ्ट शोल्डर से आ रहा है सीट बेल्ट, ठीक है, तो वही लेफ्ट साइड वाला ड्राइवर है। फिर मैकेनिज्म ऑफ ये चांस फ्रैक्चर, ठीक है, मतलब ये जो सीट बेल्ट है ये बंधी हुई है अपने पेट के इधर मेजेंट्री में ताकि लगेगा, ठीक है, और सीधा उड़ के जाएगा तो ये चांस फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। हाइपर फ्लेक्शन हो रहा है पूरा स्पाइन का, उससे चांस फ्रैक्चर हो रहा है। फिर थर्मल इंजरीज पे आते हैं। थर्मल इंजरी के अंदर कोल्ड और हीट, तो हीट के अंदर वही सिंड्रोम्स आएंगे अलग अलग, सिंकोम, स्ट्रोक, वो सब। कोल्ड के अंदर हाइपोथर्मिया, तो जो ड्राई कोल्ड है उसमें फ्रॉस्ट बाइट होगा, और जो मॉइस्ट कोल्ड है, ठीक है, ड्राई कोल्ड फ्रॉस्ट बाइट, मॉइस्ट कोल्ड मतलब एकदम बर्फ़ वाले पानी में तो ट्रेंच फुट या इमर्शन फुट, और ड्राई हीट बर्न्स, मॉइस्टी डिस्कार्ड्स। फिर हाइपोथर्मिया लेस देन 35 डिग्री, वही एल्डरली, न्यूबॉर्न, अल्कोहलिक, हाइपोथायरॉइड पेशेंट्स में होगा, ठीक है। और लेस देन 30 डिग्री मतलब कि हाइपोथैलेमस स्टॉप्स फंक्शनिंग, ये ट्रेंच फुट का फोटो है, ठीक है। जो ये वॉशर वुमेन पाम्स या सोल जैसे दिख रहा है ये एक्चुअली में ट्रेंच फुट है। फिर क्लासिफिकेशन, तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर आ जाएगा। माइल्ड में 35 to 32, मॉडरेट में 32 to 28, सीवियर में लेस देन 28। तो ये मॉडरेट के अंदर 32 to 28, तो शिवरिंग स्टॉप्स, ठीक है, हाइपोथैलेमस बंद हो गया है तो शिवरिंग होगी ही नहीं। लो रिफ्लेक्सेस है, जे वेव्स इन ईसीजी, जे वेव्स। और सीवियर के अंदर पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग, ठंडी है लेकिन किल्स द पेशेंट एंड कैन मिमिक सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। तो हाइड एंड डाई सिंड्रोम या टर्मिनल बरोइंग होगा। तो ये इसमें ये याद रखना है कि जे वेव्स इन द ईसीजी, ठीक है, 32 to 20 डिग्री सेल्सियस पे। और ये जो है अपना सीवियर, तो सीवियर लेस देन 28 है, तो इसमें ये याद रखना पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग, तो इसका
जो पैथोफिजियोलॉजी है, इट इज़ कि सीवियर कोल्ड एक्सपोजर। तो जो पैराडॉक्सिकल अनट्रेसिंग है उसके अंदर ऐसा होगा कि सीवियर कोल्ड एक्सपोजर होगा तो फिर फेलियर ऑफ थर्मो रेगुलेशन। तो वो फेलियर ऑफ थर्मो रेगुलेशन उसकी वजह से लाइक ब्लड फ्लो बढ़ गया है, ठीक है, ब्लड फ्लो बढ़ गया तो फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इंक्रीज ब्लड फ्लो तो इंक्रीज फेलियर ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो इंक्रीज सेंस ऑफ वार्मथ। तो उसको पेशेंट को लग रहा है कि भाई सेंस ऑफ वार्मथ हो रहा है, बट तो वो अनड्रेस करेगा और अनड्रेस से वो ही और शी वुड बी मोर एक्सपोज टू कोल्ड, देयरफॉर ही वुड डाई। तो पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग एंड लाइक पेशेंट का भी खुला हुआ मिलेगा, लाइक सपोज बाहर कहीं पेशेंट विदाउट क्लोथ्स कहीं भी मिला अपने को तो लाइक पेशेंट तो मर गया है एंड कहीं भी कपड़े वपड़े नहीं है, तो इट कैन मिमिक सेक्शुअल ऑफेंस बट इट इज़ नॉट। तो ये सिर्फ समझने के लिए ये याद नहीं करना है जो पैथोफिजियो है, बट ये याद रखना है लेस देन 28 पे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग और लेस देन 32 पे शिवरिंग स्टॉप्स एंड जे वेव्स इन द ईसीजी, लो रिफ्लेक्सेस। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में क्या आता है, तो ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में पिंक हाइपोस्टेसिस होगा, तो थर्मल इंजरीज में पिंक हाइपोस्टेसिस है और पिंक हाइपोस्टेसिस ऑल्सो सीन इन द रेफ्रिजरेटेड बॉडी, और विष्णुस की ब्लीडिंग स्पॉट इन द स्टमक। तो विष्णुस्की का जो ब्लीडिंग स्पॉट है, ये क्वेश्चन है वो आ सकता है, विष्णु की ब्लीडिंग स्पॉट, ये मतलब म्यूकोजा में कुछ चेंज हुआ है, म्यूकोजा इंजर्ड है, ठीक है, इन द स्टमक, तो थर्मल इंजरी में हो रहा है ये। फिर आता है अपना फ्रॉस्ट बाइट ड्यू टू एक्सपोजर टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, और वही पेरिफेरीज में होगा फिंगर, फीट, टिप ऑफ नोज़, ईयर लोब्स। फिर प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन के अंदर अपना ये आएगा, प्रोग्रेशन के अंदर क्या क्या आएगा, पहले पेलर होगा, ठीक है, ग्रेड 1, फिर इरिदिमा, ब्लिस्टर्स, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और लास्ट में ग्रेड 4 में गैंग्रीन होगा। फिर हीट रिलेटेड सिंड्रोम्स, तो वही पहले क्रैम्प्स, सिंकोप, पहले क्रैम्प आएगा फिर सिंकोप और फिर स्ट्रोक। तो क्रैम्प के अंदर वही सोडियम गया तो क्रैम्प आ रहा है, लाइक माइनर क्रैम्प, MINER या फायरमैन क्रैम्प्स, और फिर सिंकोप, तो सिंकोप के अंदर सोडियम भी गया और वाटर भी गया, तो इसकी वजह से क्या कि स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है बहुत और सेरेब्रल हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है, तो हाइपोटेंशन एंड सिंकोप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस नाम में सिंकोप है, तो हाइपोटेंशन हो रहा है। अब ये चीज़ याद रखनी है कि क्रैम्प्स एंड सिंकोप के अंदर थर्मो रेगुलेशन और इंटैक्ट या इनर बॉडी टेम्परेचर इज़ इंटैक्ट। तो फिर क्रैम्प्स और जो सिंकोप है उसके अंदर थर्मो रेगुलेशन इज़ इंटैक्ट एंड कोर बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, तो ये हो गया। फिर आता है हीट स्ट्रोक विच इज़ द फेटल कंडीशन। फिर आता है अपना हीट स्ट्रोक, तो हीट स्ट्रोक इज़ अ फेटल कंडीशन। यहाँ पे नॉर्मली स्वेटिंग नहीं होगा, मतलब यूजुअली, मतलब कि 99% केस में, 1% में हो सकता है, और हार्ट रेट ज़्यादा है, BP कम है, पिन पॉइंट प्यूपिल प्रेजेंट, ऑटोप्सी में PMC दिखेगा, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी और सब कुछ गया यहाँ पे, कोर बॉडी टेम्परेचर इज़ लॉस्ट, थर्मो रेगुलेशन इज़ लॉस्ट, और कोर बॉडी टेम्परेचर वुड बी मोर देन 40.5 याद रखना है। लेस देन 32 पे हाइपोथैलेमस काम नहीं करता और लेस देन 28 पे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग होता है। तो वही है CNS डिसफंक्शन और ऑल्टर्ड सेंसोरियम होगा इसके अंदर। फिर आता है अपना बर्न्स पे आता है, तो बर्न्स के अंदर 3 चीज़ें एस्टिमेशन के लिए, रूल ऑफ वॉलेस, फिर लंडन ब्रोडर चार्ट, तो लंडन ब्रोडर चार्ट में बेस्ट फॉर चिल्ड्रन, फिर रूल ऑफ पाम दैट इज साइज ऑफ बर्नड एरिया इज इक्वल टू साइज ऑफ पाम दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1% आया, ठीक है, मतलब जितना बर्नड एरिया अगर इफ़ इट्स इक्वल टू द साइज ऑफ पाम दैन इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1%। और लंडन ब्रोडर बेस्ट फॉर चिल्ड्रन ये याद नहीं करते अपन, तो रूल ऑफ वॉलेस याद करते हैं, तो 9 सब याद रखना, अलग अलग लिम्स पे अलग अलग होगा, ठीक है। तो अभी जो रूल ऑफ वॉलेस है ये इजी है, ठीक है, 100% कैसे कैलकुलेट होगा कि अगर जो फेस एंड नेक है दैट इज़ 3.5%, नेक इज़ 1%, ठीक है, फेस 3.5 और 1, ठीक है, तो हेड एंड नेक इज़ टोटल 9%, लाइक 4.5% आगे का भाग, उसमें से 3.5 आगे का फेस, आगे का नेक दैट इज़ 1%, पीछे का नेक 1%, पीछे का फेस पीछे का फेस एक्सक्लूडिंग द नेक 3.5, तो 4.5 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 9, ठीक है, हेड एंड नेक 9 हो गया। तो इसमें कैलकुलेट करें तो कुछ 105% हो रहा है, बट इंडिविजुअली याद रखना है अपने को कि फेस एंड नेक हो गया, ठीक है, फिर पेरिनियम अपना 1% आएगा, ठीक है, बटॉक्स इज 5% बोथ साइड, ठीक है, तो बोथ साइड 5% आ गया, ये याद रखना है। फिर लेग्स में एक लेग का 18%, लाइक आगे 9 पीछे 9, ठीक है, कैसे हुआ, तो 5 + 5 3 1, ठीक है, 5 थाई, 3 इज़ द लेग, 1 इज़ द फुट, तो 9% हो गया, आगे का पीछे भी 9, तो पूरा 1 लोअर लिम्ब का एक्सक्लूडिंग द बटक्स वुड बी 18, ठीक है, और दोनों लोअर लिम्ब का मिला के हो गया 36%, ठीक है। फिर अपर लिम्ब पे आते हैं, तो अपर लिम्ब पे भी अपर लिम्ब में आधा कर दो, ठीक है, अपर लिम्ब में लेग्स का आधा कर देना है, तो जो पूरा ही अगर अपन अपर लिम्ब ले रहे हैं तो आगे की साइड 4.5, पीछे की साइड 4.5, तो एक हाथ का 9%, दूसरे हाथ का भी 9%, तो टोटल हो गया 18, और एक जो हाथ है, ठीक है, उसके अंदर 4.5 कैसे हो रहा है, तो वही 2 1.5 1%, ठीक है, पहले 5 3 1 था लोअर लिम्ब में,
यहाँ पे 2.5 और 1 ठीक है, सॉरी 2% इज़ द आर्म, ठीक है, एंड देन 1.5 इज़ द फोर आर्म एंड 1% इज़ द पाम। तो ये हो गया 4.5, आगे पीछे भी 4.5, तो एक लिम्ब का 9 और एक अपर लिम्ब का 9, दूसरे का भी 9। फिर अपना आता है चेस्ट, तो आगे प्लस आगे हो गया 18%, पीछे हो गया सॉरी फ्रंट एंड बैक ऑफ द चेस्ट, तो दैट इज़ 9 + 9 दैट इज़ 18। आगे आगे 9 चेस्ट का, पीछे भी 9। फिर एब्डोमन का भी आगे 9 पीछे 9, ठीक है। तो फ्रंट एंड बैक ऑफ एब्डोमन इज इक्वल टू 18 टोटल, मतलब टोटल एब्डोमन इज 18, टोटल चेस्ट इज़ 18 फ्रंट एंड बैक, और पेरिनियम हो गया। तो ये हो गया। और लंडन ब्रोडर में बस ये याद रखना है कि हेड एंड नेक डबल कर दो, दैट इज़ 18% टोटल, एंड लोअर लिम्ब इज़ जस्ट 13.5% इन वन लोअर लिम्ब, ठीक है, 1। तो दैट इज़ टोटल 27% लोअर लिम्ब कंपेयर टू द 36% इन द मेल, इन द मैन, इन द एडल्ट। फिर आता है ऑटोप्सी फाइंडिंग इन द एंटीमोर्टम बर्न्स, ठीक है। एंटीमोर्टम बर्न्स की फाइंडिंग क्या, तो ये तो भी मतलब जो नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स है, ठीक है, कि बॉडी जलती है तो क्या होता है जब मतलब जिंदा बॉडी को जलाया तो क्या होगा, बट ये नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स है, ठीक है। तो ये हीट, इसको हीट आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स में आता है स्टिफनिंग, रप्चर, हीमाटोमा, फ्रैक्चर, ठीक है, मतलब सब हीट वाले, हीट स्टिफनिंग, हीट रप्चर, हीट हीमाटोमा, हीट फ्रैक्चर। अब हीट स्टिफनिंग, तो वही मसल एक्सपोज टू हीट मोर देन 65 डिग्री, तो वही मोर देन 65 डिग्री है, तो इसमें प्रोटीन कोगुलेशन हो गया, तो मसल स्टिफन हो गई, ठीक है। मैकेनिज्म इसका प्रोटीन कोगुलेशन। इसको ये इमेज है, इसको बोलते हैं बॉक्सर्स या प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड या फेंसर्स एटीट्यूड, बॉक्सर, प्यूजिलिस्टिक, फेंसर। फिर आता है अपना हीट रप्चर, तो हीट रप्चर के अंदर आता है स्किन एक्सपोज टू हीट, दैट इज़ अ क्रैकिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्किन। तो स्किन स्प्लिट्स होगा ड्यू टू चारिंग, बहुत ज़्यादा चारिंग हो गया है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हीट हो गई, तो क्रैकिंग और स्प्लिटिंग हो गया है, स्प्लिटिंग, तो क्रैकिंग और स्प्लिटिंग हो गया है, तो उसकी वजह से डिफरेंस होगा फ्रॉम द इंसाइज्ड वुंड दैट वुड बी लार्ज एंड इरेगुलर, ठीक है। जो इंसाइज्ड वुंड था उसके अंदर अपना रेगुलर मार्जिन था, यहाँ पे इरेगुलर मार्जिन है, तो लार्ज एंड इरेगुलर, ठीक है। फ्लोर वुड बी लाइक इंटैक्ट वेसल्स एंड नर्व्स एंड पेल अपीयरेंस होगा, ठीक है। फिर आता अपना हीट हेमाटोमा, तो हीट हेमाटोमा के अंदर ब्लड क्लॉट होगा इन द एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, और वही एक्स्ट्रा ड्यूरल, ड्यूरा के बाहर हीट हेमाटोमा में, ठीक है। तो रप्चर के अंदर और स्टिफनिंग के अंदर दोनों में हीट था, पहले में कोगुलेशन, दूसरे में स्प्लिट हो रही स्किन, ठीक है, क्रैकिंग और स्प्लिटिंग हो रही, तो इट वुड लुक लाइक अ इंसिजन बट इट इज़ नॉट, सिंस लाइक द फ्लोर वुड हैव इंटैक्ट वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। और पेल अपीयरेंस है, जहाँ पे वहाँ पे इंसिजन में रेडिश था ड्यू टू ब्लड और एवरीथिंग, तो लार्ज एंड इरेगुलर हो गया हीट रप्चर, ठीक है। फिर आता है हीट हेमाटोमा, ब्लड क्लॉट हो गया एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में, चॉकलेट ब्राउन कलर का है, हनी कॉम अपीयरेंस है, ठीक है, ये दिख रहा है अपने को हनी कॉम जैसा, ये बने हुए हैं, ठीक है, डिविजन्स या जो भी पार्टीशंस, तो चॉकलेट ब्राउन है, ये फ़ोटो इंपॉर्टेंट है, हनी कॉम अपीयरेंस। फिर आता है हीट फ्रैक्चर, तो वही हीट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन, स्कल बोन्स, तो जो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होगा हीट की वजह से उसको बोलेंगे स्ट्रीट एंड एवेन्यू फ्रैक्चर, ठीक है, स्ट्रीट एंड एवेन्यू फ्रैक्चर बोलेंगे। जो फिर स्पेसिफिक साइंस है, एक्सटर्नल साइंस, ठीक है, एंटीमोर्टम बर्न्स की जो स्पेसिफिक एक्सटर्नल साइंस है वो 5 है, ठीक है। तो एंटीमोर्टम बर्न्स में तो क्रोफीट साइन दिखेगा, ठीक है। क्रोफीट साइंस मतलब क्या, लाइक सपोज आँख में गया हूँ मैं, तो मैं मेरी आँखों को एकदम ऐसे बंद करूँगा, क्लेंस कर लूँगा मैं, ठीक है। तो जो आई की जो स्किन फोल्ड है वहाँ पे वो हीट का वो इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे सूट मतलब वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। बाकी पूरे फेस पे देयर वुड बी सूट डिपोजिशन, बट देयर वुड बी स्पेयरिंग ऑफ स्किन अराउंड दी आई, ठीक है, लाइक इन अलाइव पेशेंट ओनली, जो बचने की कोशिश कर रहा है, लाइक सपोज मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे अपर आईलिड के ऊपर जो स्किन है वहाँ पे नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रो फीट, स्पेयरिंग ऑफ स्किन, क्रो फीट, फीचर ऑफ एंटीमोर्टम बर्न। फिर निमोनिक फायर, फ्लूइड इन द ब्लिस्टर्स, फ्लूइड इन ब्लिस्टर। फिर आई से इन्फ्लेमेशन साइंस, इन्फ्लेमेशन है मतलब कि वो एंजाइम काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, तो हीलिंग हो रही है। फिर आता है रेडनेस, दैट इज़ रेड लाइन या रिपेयर, और ई से आएगा एंजाइम्स प्रेजेंट, तो ये निमोनिक हो गया फायर, फ्लूइड, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, एंजाइम्स। फिर आता है इंटरनल साइन में 3 C's, ठीक है। तो एक तो कार्बन डिपोजिशन हो गया, सूट इन द एयरवे, फिर कार्बन मोनोक्साइड और साइनाइड का लेवल बढ़ जाएगा, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल वुड बी मोर देन 10 ग्राम, ठीक है, मोर देन 10 ग्राम। फिर आता अपना ये बर्न्स, स्कार्स और केमिकल बर्न्स में, बर्न्स वुड बी ड्यू टू फायर या ड्राई हीट, ठीक है। स्काल्ड वुड बी मॉइस्ट हीट, ठीक है, मॉइस्ट स्टीम से भी हो सकता है स्काल्ड। और जो केमिकल बर्न्स है इट इज़ ड्यू टू कोरोसिव। अब चारिंग एंड सिंजिंग जो है वो ऑफकोर्स सिर्फ और सिर्फ बर्न्स में होगा,
सॉडन्ड मतलब गीला टाइप या ब्लीच्ड स्किन सिर्फ स्कार्ड्स में होगा, और अल्सरेशन सिर्फ केमिकल बर्न्स में होगा। तो चारिंग एंड सिंजिंग तो अपने को पता है, लाइक जलना, तो वो बर्न्स ही हुआ सिर्फ। सॉडन्ड एंड ब्लीच्ड स्किन, तो याद रखना है ब्लीच सुनते ही केमिकल नहीं, सिर्फ स्कार्ड है। और जो अल्सरेशन भी सिर्फ और सिर्फ केमिकल बर्न्स में, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और लाइन ऑफ ब्लिस्टर एंड स्प्लैशिंग, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ स्कार्ड में होगा, ठीक है। तो सॉडन्ड, ब्लीच्ड, लाइन्स ऑफ ब्लिस्टर्स एंड स्प्लैशिंग ओनली इन स्कार्ड्स। क्लोथिंग की बात करें तो फायर मतलब बर्न्स में बर्नड, स्कार्ड्स में इंटैक्ट, केमिकल बर्न में वो एसिड का वो स्टेन होगा, ठीक है, कपड़ों पे, स्टेनिंग ऑफ द एसिड प्रेजेंट और नॉट। कोरोसिव मतलब कि कोई भी एसिड या अल्कली जो पॉइजनिंग है, दैट इज़ कोरोसिव, ठीक है। बर्न्स एज ब्लिस्टर्स, ठीक है, बर्न्स में ब्लिस्टर होते हैं लेकिन लाइन ऑफ ब्लिस्टर नहीं होता है। फिर आता है इलेक्ट्रिकल या लाइटनिंग इंजरी पे, तो जो इलेक्ट्रोक्यूशन है, ठीक है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो एक तो एम्पेयरेज, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, टाइप ऑफ करंट, ये 4 फैक्टर है, ठीक है। एम्पेयरेज मोस्ट कॉमन है, ड्यू टू एम्पेयरेज ही, जो एम्पेयरेज है लाइक जब अपन पढ़ते हैं 20 एम्पेयरेज, 40 एम्पेयरेज, तो उसकी वजह से डेथ होती है, ठीक है। लाइक एम्पेयरेज में टिटेनॉइड या विथहोल्ड स्पाजम्स होते हैं लीडिंग टू डेथ। और वोल्टेज कॉजेज मोर हार्म, मोर वोल्टेज मोर हार्म, AC मोर हार्मफुल देन DC, ठीक है। AC ऑफकोर्स लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट कराता है, ख़राब है। और जो वोल्टेज और एम्पेयरेज है, वोल्टेज एम्पेयरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंजरी। रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंस लेस हार्म, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंजरी। ड्राई स्किन, ठीक है, मैक्सिमम होगा क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो सबसे कम हार्म ड्राई स्किन में होगा। फिर बोन, फिर मॉइस्ट स्किन तो मतलब चिपक ही जाएगा क्योंकि सबसे कम रेजिस्टेंस है, तो उसके अंदर मतलब कोई एंट्री बोन भी नहीं दिखेगा, मतलब इतना ब्रॉड एरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्रॉड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट मॉइस्ट स्किन में तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कहाँ से अपने को एंट्री वुंड था, हाथ पकड़ा लेफ्ट के राइट के कौन सा, तो अपना ये हो गया, ठीक है। फिर आता है कॉजेज़ ऑफ डेथ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये याद रखना एंट्री कहाँ से होगी, एग्जिट कहाँ से। लाइक बॉडी एक बॉडी बना दी अपन ने, ठीक है, अब एंट्री और एग्जिट कहाँ से होगा वो देखना है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में हार्ट आता है, ये याद रखना है, मतलब क्या याद रखना। फिर एंट्री ऑफ करंट है, सपोज अगर राइट हैंड से आ रहा है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड में जा रहा है, तो वो बीच में हार्ट आया तो कार्डियक अरिथमिया में हो जाएगा। और वही राइट हैंड से लेफ्ट फुट, तो राइट हैंड से भी अगर राइट हैंड से लेफ्ट फुट में जा रहा है, ठीक है, राइट हैंड से लेफ्ट फुट, तो भी कार्डियक अरिथमिया मोस्ट कॉमन होगा, ठीक है। फिर इसमें याद रखना कि हेड से अगर लेफ्ट फुट जा रहा है तो फिर कार्डियक अरिथमिया नहीं होगा, मतलब हेड से लेफ्ट फुट में इन्वॉल्व नहीं होगा अपना हार्ट, तो रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। और राइट हैंड से राइट फुट भी हार्ट तो आ ही नहीं रहा, तो रेस्पिरेटरी फेलियर है, तो वही कहाँ से एंटर हो रहा है कहाँ से एग्जिट याद रखना है। कॉज ऑफ डेथ में कार्डियक अरिथमिया मोस्ट कॉमन है। इलेक्ट्रिकल इंजरी बर्न्स में आते हैं, तो लो वोल्टेज करंट और हाई वोल्टेज करंट, ठीक है। तो उसमें जो लो वोल्टेज है उसमें फर्म कॉन्टैक्ट होगा, तो फर्म कॉन्टैक्ट और एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ही, मतलब वैसे जो वोल्टेज करंट है ना, तो अपनी स्किन को अड़ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा है तो बर्न हो रहा है, ठीक है। तो करंट की वजह से बर्न हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजरी बर्न्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजरी बर्न्स। तो फिर जो उसको बोलेंगे जूल बर्न या एंडोजीनस बर्न, ठीक है। तो एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ये जूल बर्न है या एंडोजीनस बर्न। सेंट्रली डिप्रेस्ड एरिया, पेरिफेरली रेज्ड मार्जिन या बॉर्डर। मेटलाइजेशन में क्या होगा कि जैसे ही लाइक मेटल होता है, उसमें जो भी वायर जो भी पकड़ा है उसके अंदर जो भी कॉपर है जो भी मेटल्स हैं, तो उनको अड़ेंगे अपन तो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र ऑफ द मेटल आयंस। ट्रांसफ़र ऑफ मेटल आयंस वुड लीड टू डिपोजिशन ऑफ मेटल आयंस इन द एंट्री वुंड, ठीक है, इन द एंट्री वुंड लाइक वुड बी द सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो वो जो एंटर हुआ है, वो जो दिख रहा है डिपोजिशन, उसको अपन बोलेंगे करंट पर्ल, ठीक है, करंट पर्ल। और अगर ये वेट सरफेस है तो ऑफकोर्स रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ब्रॉड सरफेस होगा, तो कोई अपने को एंट्री मार्क नहीं दिखेगा। फिर आता है बर्न इफ हाई वोल्टेज करंट, तो वही लूज कॉन्टैक्ट इज सफिशिएंट। एक्सोजीनस बर्न में लाइक फ्लैश बर्न, डिफ्यूज बर्न एरिया, ठीक है, अब लूज कॉन्टैक्ट ही सफिशिएंट है, ठीक है। हाई वोल्टेज करंट है ना, तो इसमें लूज कॉन्टैक्ट चलेगा, लो के अंदर पकड़ा हुआ था, फर्म कॉन्टैक्ट था, हाई के अंदर लूज कॉन्टैक्ट। और ये फोटो दिख रही है लो वोल्टेज करंट की अपने को, जूल या एंडोजीनस बर्न की। तो एक्सोजीनस बर्न, ठीक है, तो वो ये कि एक्सोजीनस बर्न जो है उसमें फ्लैश बर्न बोलते हैं अपन, अलग अलग नाम है, ठीक है। लाइक अगर डिफ्यूज बर्न है, बहुत ज़्यादा एरिया है, तो फ्लैश बर्न। अगर ड्यू टू स्पार्क है, भपका हुआ, तो कैराटिन नोड्यूल, ठीक है। तो करंट पर्ल था और उसके अंदर एंडो, ठीक है। याद रखना कि लो वोल्टेज है, भले स्किन पे दिख रहा है, बट दैट इज़ नॉट
एक्सो दैट इज़ एंडो, और हाई वोल्टेज इज़ एक्सो, ठीक है। फ्लैश बर्न, कैरेटिन नॉड्यूल ड्यू टू स्पार्क, फिर क्रोकोडाइल बर्न। क्रोकोडाइल बर्न मतलब बहुत सारे कैरेटिन नॉड्यूल्स, ठीक है, एक साथ, मल्टीपल पंक्टेट लीजन्स, लार्जर एरिया ऑफ बर्न। तो ये हो गया अपना। फिर आता अपन बोन पे। तो बोन में क्या होगा कि ड्यू टू पासेज ऑफ हाई वोल्टेज, तो पासेज ऑफ हाई वोल्टेज करंट होगा बोन के थ्रू, तो जो अपना बोन का जो मैट्रिक्स है वो सब पिघल जाएगा, ठीक है। लाइक बोन में कैल्शियम होता है, तो देयर वुड बी लाइक मोल्टन कैल्शियम फॉस्फेट लीडिंग टू बोन पर्ल्स और वैक्स ड्रिपिंग्स, ठीक है। और मसल के अंदर वही मायोग्लोबिन यूरिया होगा, मायोग्लोबिन यूरिन में दिखेगा, डीजनरेशन हो रहा है। लाइटनिंग इंजरीज पे आते हैं, तो फिलीग्री बर्न्स, ठीक है। तो फिलीग्री बर्न्स मार्बलिंग जैसे दिखेगा, लेकिन वही डिफरेंस है कि कलर रेड पिंक होगा और इट वुड नॉट फॉलो ब्लड वेसल, ठीक है। और वो मार्बलिंग में ग्रीन कलर फॉलोज ब्लड वेसल्स, ऑफकोर्स लाइक मार्बलिंग तो वही ऑक्सीजन जो जा रहा है या नहीं जो भी है, तो ग्रीन एंड फॉलो ब्लड वेसल्स मार्बलिंग। और जो लाइटनिंग इंजरी है, नॉट इलेक्ट्रोक्यूशन, याद रखना इलेक्ट्रोक्यूशन इज़ डिफरेंट, लाइटनिंग इज़ डिफरेंट। लाइटनिंग में अपन बोलेंगे फिलिग्री बर्न्स या लिचनबर्ग्स या आर्बोरेसेंट बर्न्स, कैराउनोग्राफिक्स मार्किंग्स, फेदरिंग फर्निंग। फेदरिंग फर्निंग अभी तक नहीं पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट है, फेदरिंग फर्निंग। फिर आता है टॉर्चर मेथड्स, तो वही टोक्यो या इस्तांबुल प्रोटोकॉल था फॉर टॉर्चर विक्टिम्स। फिर ब्लैक स्लेव, इंसर्शन ऑफ हॉट मेटल रॉड इनटू एनस, कैटल स्प्रॉड, इलेक्ट्रिक शॉक टू जेनिटेलिया ऑफ द कैटल और ह्यूमन और वॉटएवर, टेलीफोन और रिपीटिंग स्लैपिंग ओवर द ईयर्स, वेट सबमरीन, फलांगा फलाका बास्टिनाडो, सोल्स पे मार रहे हैं। फिर आता है डंकिंग, तो वही डंकिंग में पूरा बॉडी पानी में, सॉ हॉर्स, ठीक है। फोर्स स्ट्रेडलिंग, जैसे हॉर्स में बैठते हैं वैसा, लेकिन यहाँ पे एक वेज टाइप बना हुआ है, शार्प वुड, ठीक है। तो फोर्स स्ट्रेडलिंग, सॉ हॉर्स। एल प्लांटन, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, ड्राई सबमरीन, वो बेबी वाला, प्लास्टिक बैग एस्फिक्सिएशन, हॉग टाइंग, ब्लैक लाइव्स मैटर, टाइंग वो जो जिसको मारा था, टाइंग रिस्ट एंड एंकल टुगेदर इन प्रोन पोजिशन। फिर पैरट्स पर्च, टाइंग अपर एंड लोअर लिम विद सस्पेंशंस, ठीक है। और एक्सप्लोजन इंजरीज, टाइप्स ऑफ ब्लास्ट, तो वही एयर ब्लास्ट, अंडर वाटर के अंदर जीआईटी इंजरी मोस्ट कॉमन, और सॉलिड ब्लास्ट। पैरट पर्च में वही कि दोनों अपर लिम और लोअर लिम विद सस्पेंशन ऑफ बॉडी। तो अभी ब्लास्ट इंजरीज पे आता है। फिर अपना प्राइमरी ब्लास्ट वेव, तो ईयर लंग जीआईटी, ईयर इज़ द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड और मोस्ट फेटल वुड बी लंग, लाइक ARDS जैसा फोटो आएगा। फिर सेकेंडरी इंजरी, तो मोस्ट कॉमन इंजरी वो टेल द डायरेक्शन, और इसके अंदर वो श्रैपनल, प्रोजेक्टाइल, मिसाइल्स, सेकेंडरी इंजरी। प्राइमरी वुड बी द ब्लास्ट वेव, ओके। तो जो सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी है दैट इज़ ड्यू टू ये श्रैपनल्स और सब कुछ, प्रोजेक्टाइल, मिसाइल्स। उसके अंदर मार्शल स्ट्राइड आएगा, ACL, एब्रेशन, कंट्यूशन, लेसरेशन, ठीक है। फिर टर्शरी ब्लास्ट इंजरी टर्शरी ड्यू टू विंड या विक्टिम डिस्प्लेसमेंट, फ्रैक्चर होगा उसके अंदर। और फिर क्वार्टरनरी, लाइक कोई बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया हो गया, या फिर कोई भी बर्न्स हो गया, ठीक है भाई, बिल्डिंग चल गई, तो क्वार्टरनरी वुड बी मिसेलेनियस। फिर एक आता है मोलोटोव्स कॉकटेल, दैट इज़ अ पेट्रोल बॉम्ब, बॉटल फिल्ड विद पेट्रोल या कैरोसिन एंड अ रैग टू सर्व एज अ विक। रैग होगा एक कपड़ा, मतलब ऊपर। बैलिस्टिक्स, स्टडी ऑफ फायर आर्म एंड इट्स इफेक्ट। फिर टाइप ऑफ बैलिस्टिक्स, तो सपोज जो इंटरनल बैलिस्टिक है बंदूक के अंदर, ठीक है, और वो मज़ल वेलोसिटी होता है, जो वेलोसिटी से निकलता है मज़ल में से, और जो हवा में है, ठीक है, दैट इज़ द इंटरनल, प्रॉक्सिमल इंटरनल, तो ये हो गया, ठीक है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फायर आर्म्स एंड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, विद इन द फायर आर्म, ठीक है, विद इन द फायर आर्म। और इंटरमीडिएट जो है कि जब हवा में है, ठीक है, तो उसको इंटरमीडिएट एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स बोलेंगे। तो दो हो गए, एक तो इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल ये हो गया गन के अंदर, एक्सटर्नल हवा में। और टारगेट या इम्पैक्ट वेलोसिटी, जो इम्पैक्ट वेलोसिटी है, ठीक है, इम्पैक्ट मतलब उसको टर्मिनल बैलिस्टिक्स बोलेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ द बुलेट इन द टारगेट एंड द वुंड, ठीक है, जो भी वुंड बना है, जो टारगेट में क्या असर हुआ है, वो सब टर्मिनल या वुंड, नॉट इंटरनल और एक्सटर्नल, दैट इज़ टर्मिनल। फिर द पार्ट ऑफ अ फायर आर्म, तो वही स्टॉक, हैंडल हो गया, ब्रीच हो गया, बैरल हो गया, ठीक है, और मज़ल मतलब आउटर एंड ऑफ द बैरल। फिर क्लासिफिकेशन, तो राइफल्ड गन और स्मूथ बोर्ड गन, इनर सरफेस ऑफ द बैरल कैसे देखते हैं अपन, तो इट इज़ बाय द हेलिक्सोमीटर, ठीक है। फिर आता है राइफलिंग प्रेजेंट होगा, राइफलिंग मतलब कैसे ग्रूव बने हुए हैं, स्पायरल ग्रूव इन द इनर सरफेस यूजिंग द ब्रोच और हुक कटर। और स्मूथ होगा स्मूथ बोर्ड गन में, तो स्मूथ बोर्ड गन, ठीक है, शॉर्ट गन बोलेंगे, अंदर कुछ नहीं है,
और राइफलिंग हुआ हुआ है, ठीक है, ताकि गायरोस्कोपिक एबिलिटी बढ़े। वो कैसे किया अपन ने, ब्रोच या फिर हुक कटर से किया है। और उसमें राइफल गन में लाइक एग्जांपल पिस्टल है, रिवॉल्वर है, वो भी मिलिट्री राइफल है। तो ये हो गया। जो स्मूथ बोर्ड गन है उसके अंदर पुअर प्रिसीजन है, क्योंकि डिस्पर्शन हो रहा है लेड शॉट्स का। बुलेट्स वुड बी इन द राइफल गन एंड द लेड शॉट्स और पैलेट इन द स्मूथ बोर्ड और शॉट गन। अब चोकिंग है, ठीक है, ये हो गया अपना चोकिंग। तो अब मैं एफएम के रैपिड रिवीजन में जो सिर्फ फैक्ट है, जो समझाने वाले पार्ट नहीं है, जिसमें समझना ही नहीं है, रट्टा है मारना है, वो मैं शायद कम बोलूँगा, ठीक है। तो चोकिंग हो गया, डिक्रीजेज डिस्पर्शन ग्रेड हो गया, तो वही सिलेंडर बोर या अनचोक बोलेंगे, ठीक है। अनचोक्ड है तो मैक्सिमम डिस्पर्शन, उसको सिलेंडर बोर बोलेंगे, सिलेंडर बोर या अनचोक्ड। फिर ये मॉडिफाइड इम्प्रूव्ड सिलेंडर, फुल चोक, लीस्ट डिस्पर्शन। पैराडॉक्स गन लाइक स्मूथ बोर्ड गन है, लेकिन लास्ट के फ्यू सेंटीमीटर में अपन ने टर्मिनल राइफलिंग कर दी, ठीक है, ग्रूव्स बना दिए लास्ट के पार्ट में, तो दैट इज स्मूथ बोर्ड गन विद टर्मिनल राइफलिंग, ठीक है। फिर आता है इंटरनल डायमीटर ऑफ द फायर आर्म, तो वही राइफल गन में कैलिबर होता है और शॉर्ट गन के अंदर गॉज होता है। तो जो अपना राइफल्ड गन है जिसके अंदर कैलिबर है, कैलिबर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू लैंड, ठीक है। लैंड वाला जो उभरा हुआ पार्ट है, और ग्रूव मतलब डिप्रेस्ड पार्ट। तो लैंड, तो कैलिबर इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट लैंड, ठीक है। फिर वही दो मेथड होती है, एक तो या तो अपन डायरेक्ट मेजर करो डायमीटर को, गॉज की बात कर रहे हैं, गॉज या बोर, ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट में लाइक अपन वो देखते हैं कि भाई नंबर ऑफ स्पेरिकल लेड बॉल्स मेड फ्रॉम 1 पाउंड ऑफ लेड 454 ग्राम दैट प्रिसाइजली फिट द बैरल, ठीक है। तो लाइक सपोज जितने ज़्यादा बॉल फिट हुए उतना ही कम डायमीटर, ठीक है, मतलब जितने सपोज 20 बॉल्स फिट हुए तो 20 गॉज, 24 बॉल्स फिट हुए तो 24 गॉज, तो जितने ज़्यादा बॉल्स उतना ही कम डायमीटर। सो लाइक 20 गॉज वुड हैव मोर डायमीटर दैन द 24 गॉज, ठीक है। फिर आता अपना ये एम्यूनिशन पे, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर लाइक शॉर्ट गन कार्ट्रिज होगा। फिर आता अपना शॉर्ट गन कार्ट्रिज, तो इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, टॉप, मिडल और बेस। तो जो टॉप कंपार्टमेंट है कंटेन द लेड शॉट्स, ठीक है, जो ऊपर का लेड शॉट्स आ जाएगा। मिडल कंपार्टमेंट में वॉड आएगा, वैड बोलेंगे। वैड जो है तो मतलब इट इज़ मेड ऑफ कॉर्क या प्लास्टिक कार्डबोर्ड, ठीक है, और ये ट्रैवल अराउंड 2 मीटर्स ही ट्रैवल करेगा, प्रोड्यूसेस माइनर ब्रूजेस, ठीक है। तो फंक्शन क्या है इसका कि ये अपना ये करेगा, क्या करेगा, लुब्रिकेशन करेगा बैरल का, और इट सेपरेट्स द गन पाउडर एंड द लेड शॉट्स, ठीक है। और ये ऑब्ट्यूरेशन करेगा, बस याद रखना है ये लुब्रिकेशन, ऑब्ट्यूरेशन, सेपरेशन, ठीक है। फिर ये बेस कंपार्टमेंट जिसमें गन पाउडर आ गया पूरा, और एकदम बेस पे, जो एकदम बेस कंपार्टमेंट के भी बेस पे देयर इज़ अ प्राइमर या डेटोनेटर या परकशन कप, ठीक है। तो ये इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, ठीक है, पर ये इम्पैक्ट सेंसिटिव, जैसे इस पर इम्पैक्ट आएगा थोड़ा सा भी, अपन जो नॉजल या जो अपन जो वो दबा रहे हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं यार, ट्रिगर दबा रहे हैं, तो इसमें गन पाउडर तो छोटा सा इन माइन्यूट क्वांटिटी, तो हाईली इन्फ्लेमेबल है, इम्पैक्ट सेंसिटिव है, तो ये सीधा गन पाउडर जो है उसको भी ब्लास्ट कराएगा पूरा, ठीक है। अपने को दिख रहा है ये जो प्राइमर या डेटोनेटर या परकशन कप है, इसके ऊपर एक स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है, तो जब अपन ट्रिगर पुल करते हैं तो जो फायरिंग पिन है तो वो ये कप को खोल देगी, ठीक है। तो वो इन्फ्लेमेबल है, फूटेगा तो गन पाउडर फूटेगा और आगे वो लेड शॉट्स जाएगा, ठीक है। तो वैड का यही है ना कि लाइक दो, तब सपोज अगर वैड नहीं होता तो गन पाउडर और लेड शॉट मिक्स हो जाते तो सही नहीं रहता ना, और ये लुब्रिकेशन करेगा, थोड़ा सा ग्रीस होता है वैड के अंदर, ठीक है। ऑब्ट्यूरेशन मतलब कि पुश करेगा, वैड जो है पुश करेगा लेड शॉट्स को, तो एकदम ऐसा पिस्टन लाइक एक्शन हो गया इसका, ठीक है। वैड इज़ लाइक एक्ट्स लाइक अ पिस्टन टू द लेड शॉट्स, उसको पुश करेगा। तो राइफल बुलेट में बुलेट केस होता है, यहाँ पे वॉड नहीं है, ठीक है। तो ये सिंगल बुलेट है प्लेस्ड ओवर गन पाउडर, ठीक है, सीधा एक बुलेट केस है, उसके अंदर गन पाउडर है और उसके अंदर ही बुलेट है, ठीक है। और उसमें भी प्राइमर कप है, तो वही प्रोपेलेंट की तरह काम करेगा अपना जो गन पाउडर है, और जो कार्ट्रिज केस है और वहाँ से वो निकलेगा, ठीक है। तो बस सेम है। फिर टाइप्स ऑफ गन पाउडर, तो वही ब्लैक होता है, सेमी स्मोकलेस। तो ब्लैक के अंदर एनर्जी लो होगा, मतलब 1 ग्राम कैन प्रोड्यूस 3 to 4 लीटर ऑफ गैस, मतलब वही एनर्जी गिनना है अपने को, 3 to 4 लीटर गैस, कम लीटर ऑफ गैस कम एनर्जी, ज़्यादा लीटर ऑफ गैस लाइक इन स्मोकलेस 1 ग्राम वुड प्रोड्यूस 12 to 13 लीटर, तो ज़्यादा एनर्जी हो गया, ठीक है। एंड इसमें अपन बोलेंगे कि अपना एनर्जी वुड भी हाई। फिर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, तो जो कंपोनेंट है इसका किसका, ब्लैक वाले का, और जिसमें फाइननेस कम है तो उसका है कि PCS,
ठीक है, PCS याद रखना है, प्रीति कैन सिंग, या PCS याद रखना है। तो उसके अंदर क्या कंपोनेंट है, और दिस इज अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, सल्फर, और इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ स्मोक होगा ब्लैक गन पाउडर में से, स्मोकलेस तो होगा ही नहीं, स्मोक बहुत कम होगा, तो PCS। तो सेमी स्मोकलेस तो मिक्स हो गया, लाइक ब्लैक 80% है और स्मोकलेस 20%, और जो स्मोकलेस है उसके कंस्टिट्यूएंट्स भी अपने को याद रखना है इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो ब्लैक का हो गया 75 15 10, ठीक है। और स्मोकलेस में हो गया नाइट्रो सेल्यूलोज, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रो ग्वानिडिन। तो अल्फ़ाबेटिकल आएगा, ठीक है, स्मोकलेस के अंदर। तो पहले सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज, फिर ग्लिसरीन और फिर ग्वानिडिन, तो GLGU, ठीक है, पहले GL आया फिर GU आया। तो नाइट्रो सेल्यूलोज, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रो ग्वानिडिन। फिर अपना आता है टाइप्स ऑफ स्मोकलेस गन पाउडर। स्मोकलेस के अंदर वही कि सिंगल बेस तो नाइट्रो सेल्यूलोज, डबल बेस तो सेल्यूलोज प्लस ग्लिसरीन, और ट्रिपल बेस तो तीनों आ गया। फिर फाइननेस ऑफ द गन पाउडर, ठीक है, तो जितना F होगा उतना ही उसका एबिलिटी होगा टू बर्न, बिकॉज उतना ही उसका फाइननेस आएगा, ठीक है। तो FG, एक F, FFG, FFFFG, FFFFFG। तो FG मतलब कि वही फाइन गन पाउडर, फिर फाइन गन पाउडर, ठीक है, इंक्रीजेज द फाइननेस और बर्न भी ज़्यादा होगा, ठीक है, ग्रेन्यूल्स बहुत छोटे फाइननेस बढ़ती जाएगी। फिर प्राइमर, तो कंपोनेंट याद रखना अपने को गन पाउडर और प्राइमर के, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ प्राइमर विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ गन पाउडर, उसमें प्राइमर का कंपोनेंट डाल देंगे। प्राइमर जो छोटा सा जो नीचे होता है, जो हेल्प करेगा गन पाउडर को ब्लास्ट कराने में, ठीक है, तो वो बोलता है प्राइमर। प्राइमर का निमोनिक ही है ब्लास्ट, BLAST, ठीक है। तो बेरियम नाइट्रेट, लेड पेरोक्साइड, एंटीमनी सल्फाइड, स्टिफनेट, दैट इज़ लेड स्टिफनेट, और टेट्राजीन। याद रखना पोटेशियम नाइट्रेट अपना ब्लैक गन पाउडर में था 75%, तो और बेरियम नाइट्रेट अपना प्राइमर में आता है, ठीक है। तो बात है डिस्चार्जेस फ्रॉम अ गन, ठीक है। तो गन में क्या क्या डिस्चार्ज होगा, तो इन ऑर्डर ऑफ एमिशन ऑफ गन तो अपने को BBT GCAC याद रखना है, ठीक है। तो ग्रीस कॉलर वो है कि जो अपना अंदर का जो होल है, ल्यूमेन जो भी बोलते हैं यार, उसके अंदर ग्रीस लगा होता है, तो बुलेट जब निकलता है तो वो खुद के तो ग्रीस अटैच हो जाता है वो बुलेट पे, और फिर वो वुंड के अंदर भी ग्रीस करेगा, दैट इज़ ग्रीस कॉलर। और अब्रेशन कॉलर मतलब कि जो स्पिनिंग इफेक्ट है, जो भी अपना गायरोस्कोपिक एबिलिटी है बुलेट की, ठीक है, उसके वजह से एब्रेशन कॉलर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और जो एमिशन निकलते गन में से, तो क्या क्या होगा, ड्यू टू द डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। तो पहले तो जो अपना ये फ्लेम होगा, ठीक है, जैसे ब्लास्ट होगा फ्लेम, तो उसका जैसे बर्निंग है, सिंजिंग होगा, ठीक है, बर्निंग, सिंजिंग, चेयरिंग, ठीक है, सिंजिंग ऑफ एयर, बर्निंग एंड चेयरिंग ऑफ स्किन। फिर जो स्मोक निकलेगा, स्मोक की वजह से अपना ये हो जाएगा जो वाइप्ड ऑफ हो सकता है, दैट इज़ ब्लैकनिंग, ठीक है। BBT याद रखना है। तो BBT में बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग, ठीक है, इन ऑर्डर। बर्निंग आया पहले, इसके पहले बर्निंग आया फ्लेम की वजह से, फिर ब्लैकनिंग आया स्मोक की वजह से, ठीक है, या स्मजिंग बोलेंगे, विच कैन बी वाइप्ड विद अ वेट क्लोथ। फिर BBT टैटूइंग, तो टैटूइंग दैट इज़ अनबर्न्ड गन पाउडर की वजह से होगा, ठीक है, ये वाइप नहीं हो सकता, और रेडिश ब्राउन एप्रेशन की तरह ये बताएगा, ठीक है। ये अपना एंटीमॉर्टम फेनोमेनन है टैटूइंग, ठीक है, पेपरिंग भी बोलते हैं इसको। तो ब्लैकनिंग है स्मजिंग, वो पहले वाला, सेकंड B मतलब कि बर्निंग, ब्लैकनिंग, फिर टैटूइंग दैट इज़ की पेपरिंग है टैटूइंग। फिर आता अपना बुलेट, तो बुलेट के अंदर आएगा अपना पंचर्ड वुंड, या फिर कोई ग्रीस कॉलर। क्वेश्चन है कि ग्रीस कॉलर का दूसरा नाम इज़ वाइप कॉलर, ठीक है, बुलेट वाइप कॉलर, बुलेट वाइप, डर्ट कॉलर, ये सब ग्रीस कॉलर के नाम है, ठीक है। ग्रीस कॉलर इज़ द इनर कॉलर वुंड एंड एब्रेशन कॉलर इज़ द आउटर कॉलर वुंड, ठीक है। तो ग्रीस कॉलर, बुलेट वाइप ये हो गया, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ग्रीस फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ बुलेट इनटू द एंट्री वुंड मार्जिन, इट इज़ अ साइन ऑफ एंट्री वुंड। ग्रीस कॉलर जो है इट इज़ अ साइन ऑफ एंट्री वुंड, एग्जिट वुंड में ग्रीस कॉलर नहीं दिखेगा। फिर एब्रेशन कॉलर ड्यू टू गायरोस्कोपिक एक्शन हो गया, ये एब्रेशन कॉलर गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ बुलेट, ठीक है। ये फ़ोटो देखते हैं, तो सबसे अंदर जो आएगा, ठीक है, वो अपना ग्रीस कॉलर, फिर एब्रेशन, फिर बर्निंग लाल दिख रहा है, टैटूइंग छोटा छोटा डॉट 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 दिख रहा है, ब्लैकनिंग दिख रहा है, टैटूइंग कांट बी वाइप्ड ऑफ। फिर अपना गन रेंजेस पे आते हैं, फिर अपना गन की रेंजेस पे आता है, तो पहले राइफल पे आता है, तो वही कॉन्टैक्ट शॉट मतलब गन इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन। फिर जो क्लोज शॉट है, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट के बाद क्लोज, तो मतलब कि ये विद इन द रेंज ऑफ द फ्लेम, ठीक है। तो फ्लेम है तो सब कुछ आएगा, मतलब बर्निंग आ गया तो ब्लैकनिंग तो हो गई, टैटूइंग भी होगा, तो BBT GCAC सब मिलेगा, ठीक है, क्लोज शॉट के अंदर। फिर नियर शॉट, तो नियर शॉट मतलब कि जो अपना फ्लेम है,
ठीक है, उसके बाहर, ठीक है, लेकिन जो अपना ये था ब्लैकनिंग, सॉरी, बर्निंग ब्लैकनिंग, तो ब्लैकनिंग किसकी वजह से होता था, तो ब्लैकनिंग या बर्निंग स्मोक की वजह से होता था, ठीक है। तो नियर शॉट के अंदर फ्लेम के तो बाहर है, तो अपने को बर्निंग नहीं दिखेगा, लेकिन विद इन द स्मोक है, ठीक है। तो विद इन स्मोक है तो मतलब अपने को बर्निंग विद इन द स्मोक है, ठीक है। याद रखना, स्मोक से अपने को ये ब्लैकनिंग या स्मजिंग दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट मतलब कि सिर्फ टैटूइंग है, इंटरमीडिएट मतलब कि सिर्फ टैटूइंग है, ठीक है। तो वही कि अपना सिर्फ अनबर्नड गन पाउडर पहुँच रहा है, कोई अपना रेडनेस या ब्लैकनिंग, स्मजिंग या फिर बर्निंग, सिंजिंग, चारिंग नहीं है, ठीक है। मतलब कि आउटसाइड स्मोक की रेंज में, ठीक है, बट विद इन द गन पाउडर। ये हो गया। फिर डिस्टेंस शॉट, तो डिस्टेंस शॉट में वही कि सब कुछ पूरा ही बाहर है, सिर्फ GCAC दिखेगा, नो BBT, ओके। तो वही कॉन्टैक्ट शॉट में वही कि टाइट कॉन्टैक्ट है, तो क्या है ना, इसमें को अपने को बर्निंग ब्लैकनिंग टैटूइंग वुंड के अंदर दिखेगा, ठीक है। और इसमें जैसे कि सपोज जो अपना मज़ल है, मज़ल मतलब जो बाहर वाला जो पार्ट है वो अपन ने चिपका के रखा है कॉन्टैक्ट शॉट में, देयर वुड बी अ मज़ल इंप्रेशन और रिकॉयल एप्रेशन, ठीक है। तो वही टाइट कॉन्टैक्ट अगर स्किन पे है, ठीक है, तो वही रिकॉल ऑपरेशन है, मजल इंप्रेशन, लाइक टाइप ऑफ अ इम्प्रिंट ऑपरेशन। लेकिन अगर टाइट कॉन्टैक्ट ऑन बोनी प्रोमिनेंस है, लाइक स्कल, स्टर्नम, जो भी है, जस्ट स्किन के नीचे ही बोन है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा ना, लाइक सपोज टाइट कॉन्टैक्ट रखा अपन स्काल्प पे, तो क्या होगा ना, जो स्कल, ठीक है, स्कल और स्किन के बीच में, ठीक है, एक जो लेयर है, जो जगह है, तो वहाँ पे जैसे अपने शूट किया तो वहाँ पे जो हॉट गैस है वो बाहर निकलने का ट्राई करेगी, ठीक है। तो वो ब्लास्ट इफेक्ट जनरेट होगा, एक हॉट गैस डिफ्यूजेस बिटवीन स्किन एंड स्कल वॉल्ट एंड कम्स आउट बाय रप्चरिंग द स्किन, ठीक है। स्कल और स्किन के बीच में जगह थी थोड़ी सी, वहाँ पे गैसेस है, तो ब्लास्ट इफेक्ट से बाहर आएगी, तो बाहर ना स्किन के बाहर आएगी, तो स्किन को फट के बाहर आएगी, तो दैट वुड गिव अपीयरेंस ऑफ अ स्टीलेट शॉट, ठीक है, स्टीलेट वुंड। तो ये स्टीलेट वुंड हो गया, ठीक है। तो वो क्रूशिएट या स्टीलेट वुंड, निंजा तोड़ी का वो जो होता है वेपन, उसके तरह, ठीक है। तो यही हो गया। वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द बैरल, मैकेनिज्म वुंड कॉजेशन की वही बैक स्प्लैटर या ब्लड टिश्यू, बहुत सारा ब्लड होगा, बुलेट फायर्ड इन टाइट कॉन्टैक्ट, ये सब नहीं, बस स्टीलेट वुंड याद रखना है। और फिर आता है अपना वही वुंड कैरेक्टरिस्टिक इन अदर राइफल शॉट्स। राइफल मतलब कि वो जो राइफल गन है, अभी ये अपन शॉट गन पे नहीं है, तो वही है कि क्लोज के अंदर BBT GCAC सब है, ठीक है, को क्लोज नॉट कॉन्टैक्ट। नियर के अंदर अपना बर्निंग नहीं है, बाकी सब कुछ है, ठीक है। इंटरमीडिएट के अंदर बर्निंग और ब्लैकनिंग नहीं है, सिर्फ टैटूइंग है, ठीक है, बाकी GCAC है। और जो डिस्टेंस शॉट है उसके अंदर नो BBT, ओनली GCAC, ठीक है, GCAC और बुलेट वुंड। तो ये हो गया। फिर अपना कोई इंटरमीडिएट शॉट जो है, ये फ़ोटोज़ में दिख रहा है अपने को कि टैटूइंग या एंट्री वुंड है, ब्लैकनिंग बर्निंग नहीं है, ठीक है। तो ये नियर शॉट नहीं है, इंटरमीडिएट में कोई बर्निंग नहीं है, ब्लैकनिंग नहीं है, परमानेंट टैटूइंग है, तो ये इंटरमीडिएट हो गया। फिर डिस्टेंस शॉट, तो ये इसमें भी अपने को कोई BBT नहीं दिख रहा है, सिर्फ GCAC दिख रहा है, टैटूइंग भी कहीं नहीं दिख रही है, और ये एंट्री वुंड है, ठीक है। तो ये डिस्टेंट हो गया। अब शॉटगन की रेंजेस पे आता है अपन, ठीक है। तो शॉटगन के अंदर याद रखना है कि क्लोज, नियर, इंटरमीडिएट, डिस्टेंट याद रख लेते हैं अपन, ठीक है। क्लोज, नियर, इंटरमीडिएट, डिस्टेंट, तो ऑलमोस्ट मतलब क्लोज नियर तो सेम ही हो गया है उसकी तरह, राइफल की तरह, ठीक है। और इंटरमीडिएट और डिस्टेंट, तो शॉटगन में ये याद रखना है अपने को, ठीक है, कि लाइक क्लोज, नियर, इंटरमीडिएट, डिस्टेंट। तो क्या होता है ना कि जो भी अपना ये है डिस्पर्शन, वो स्टार्ट होता है 2 मीटर पे, 4 मीटर पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वो हो गया अपना इंटरमीडिएट रेंज, ठीक है। और क्लोज पे आता है क्लोज लेस देन 1 मीटर, ठीक है। BBT सीन ओनली विद इन 1 मीटर। तो ब्लैकनिंग, बर्निंग, टैटूइंग, ठीक है, तीनों चीज़, सॉरी, बर्निंग ड्यू टू फ्लेम, ब्लैकनिंग और स्मजिंग ड्यू टू द स्मोक, एंड टैटूइंग, ओके, टैटूइंग और क्या था, टैटूइंग का निकनेम था पेपरिंग ड्यू टू द अनबर्न्ड गन पाउडर, ऑल आर सीन विद इन 1 मीटर, ठीक है। तो क्लोज में लेस देन 1 मीटर, नियर में 1 to 2, इंटरमीडिएट में 2 to 4, डिस्टेंट में मोर देन 4 मीटर। ये रट्टा मारना है, ठीक है। डिस्पर्सन स्टार्ट्स एट 2, गेट्स कंप्लीटेड बाय 4 मीटर। अब जो उस पर शॉटगन की रेंजेस है, ठीक है, तो जो कॉन्टैक्ट वुंड है, ठीक है, तो वो स्टीलेट है, क्रूशिएट मार्जिन, लेड शॉट्स इनसाइड द ट्रैक ऑफ द वुंड एज अ सिंगल मास, ठीक है। फिर क्लोज वुंड, तो लेस देन 1 मीटर, तो सबको दिखेगा इसमें, क्लोज में 1, लेस देन 1 तो BBT GCAC, ठीक है, मतलब बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग है, GCAC तो भाड़ में गया, लेकिन BBT है, ठीक है। ऑल लेड शॉट्स एंटर एज अ सिंगल मास,
क्योंकि वो डिस्पर्शन 2 मीटर के बाद होता है, नियर 1 to 2 मीटर, तो कोई डिस्पर्शन नहीं है। लेकिन इसमें अपने को एक तो ये दिखेगा अपने को, ठीक है, सेंट्रल सिंगल होल विद लेड शॉट्स एज अ सिंगल मास, नो अदर इफेक्ट सीन अराउंड द वुंड, ठीक है। तो मेन तो जो शॉर्ट गन है उसका जो फोटोज़ हैं वो अपने इंटरमीडिएट और डिस्टेंट के, तो डिस्टेंट तो ईजी हो गया, और इंटरमीडिएट है कि आजू बाजू लेड शॉट और एक सेंट्रल वुंड है, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट है 2 to 4 मीटर, उसके अंदर क्या है कि भाई या तो डिस्पर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत सारे लेड शॉट्स के वो दिख रहे हैं, ठीक है, और एक रैट होल अपेयरेंस है, सैटेलाइट होल दिखेगा, ठीक है। तो सेंट्रल होल विथ सैटेलाइट होल्स, डिस्पर्शन स्टार्टेड, ये इंटरमीडिएट है, सैटेलाइट होल्स इंडिपेंडेंट पैरेट होल्स सीन अराउंड द वुंड। फिर आता है डिस्टेंट, तो डिस्टेंट के अंदर कंप्लीट डिस्पर्शन होगा, एवरी पैरेट इज सीन एज एन इंडिपेंडेंट होल, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट शॉट है जिसमें अपने को दिख रहा है, ये डिस्टेंट शॉट है। फिर आता है एटिपिकल डिस्पर्शन, ठीक है, विच इज़ 2 टाइप। तो एक में जिसमें लाइक जितना डिस्पर्शन होना चाहिए था उससे कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि सपोज बहुत ज़्यादा ग्रीस लगा हुआ है, ठीक है, लाइक ड्यू टू एक्सेसिव ग्रीस लुब्रिकेंट, तो जितना डिस्पर्स होना चाहिए तो कुछ कुछ लेड बॉल्स चिपक गए आपस में, ठीक है। तो सपोज अगर डिस्टेंट शॉट था वो एक्चुअल में डिस्टेंट रेंज होना चाहिए था, ठीक है, तो पर उसका रेंज कम हो गया, अब वो इंटरमीडिएट हो गया, तो डिस्टेंट रेंज मिमिक्स इंटरमीडिएट शॉट, दिस इज कॉल्ड एज बॉलिंग और वेल्डिंग ऑफ शॉट्स, ठीक है, बॉलिंग और वेल्डिंग ऑफ शॉट्स। फिर आता है बिलियर्ड बॉल रिकोशे इफेक्ट, तो इसके अंदर क्या होगा, ड्यू टू इरेटिक डिस्पर्शन ऑन हिटिंग इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, एक बीच में कुछ आ गया तो पहले से डिस्पर्शन हो रहा है, ठीक है, पहले ही वो बिखर जाएगा लेड शॉट्स, तो एक्चुअल में तो इंटरमीडिएट रेंज का था या जो भी कम रेंज का था, लाइक सपोज 5 मीटर का था, लेकिन अब बीच में कुछ स्ट्राइकिंग सरफेस आ गया तो स्प्लिट हो जाएगा, तो सपोज 5 मीटर ही होना चाहिए था उसका मतलब रेंज, तो अब 10 मीटर हो रहा है, ठीक है। तो लाइक नियर शॉट रिसेंबल्स डिस्टेंट रेंज, ठीक है, मतलब कि नियर शॉट है वो रिजेंबल कर रहा है डिस्टेंट रेंज को, लगा फाइनल आउटकम नियर रेंज है, बट एक्चुअल में डिस्टेंट, मतलब एक्चुअल में नियर शॉट था, ठीक है, और ये रिजेंबल कर रहा है डिस्टेंट को, क्योंकि ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा डिस्पर्शन हो गया, बिलियर्ड बॉल रिकोशे इफेक्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्री और एग्जिट वुंड, तो सपोज जो एंट्री वुंड है, ठीक है, तो शेप उसका इन्वर्टेड होगा, अंदर की तरफ स्किन होगी, एग्जिट वुंड में बाहर की तरफ होगी, ठीक है। बीबीटी और जीसीएसी प्रेजेंट इन एंट्री वुंड, एब्सेंट इन एग्जिट, साइज ऑफ द वुंड वुड बी स्मॉलर इन एंट्री वुंड, एग्जिट में ज़्यादा होगा। फिर लेस ब्लीडिंग इन एंट्री, मोर ब्लीडिंग एंड स्पैटरिंग, दैट इज टिश्यू प्रोट्रूजन इन द एग्जिट। फिर ये इमेज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा एग्जिट में से सब बाहर आ रहा है, ठीक है, और एंट्री छोटा वुंड है, तो एंट्री वुंड विद इवर्टेड मार्जिन, तो इट इज सीन इन कॉन्टैक्ट शॉट ऑन बोनी प्रोमिनेंस। फिर आता अपना बुलेट फिंगरप्रिंटिंग और एटिपिकल बुलेट्स, तो बुलेट फिंगरप्रिंटिंग इज आइडेंटिफाइंग गन फ्रॉम द बुलेट मार्किंग्स, तो मार्किंग्स क्या होती है गन के अंदर, तो पहला होता है प्राइमरी मार्किंग, दैट इज क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मार्क्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ बुलेट बाय राइफलिंग इन द बैरल, ये गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट मेक और मॉडल ऑफ द गन, ठीक है। फिर जो सेकेंडरी मार्किंग है दैट इज़ फिंगरप्रिंट ऑफ अ गन, ठीक है, तो ये यूनिक है हर गन के लिए, लाइक अगर एक गन है जो सेम मतलब सेम मॉडल है, मतलब कि सेम टाइप ऑफ गन, ठीक है, लाइक कोई रिवॉल्वर उसका नाम है A600, उसके दो मॉडल है, मतलब 2 पीस है, उनमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर अपना सेकेंडरी मार्किंग से पता चलेगा ये फिंगरप्रिंट। इसके अंदर क्या होता है, इरेगुलरिटीज़ ऑफ द बैरल, ठीक है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, वेराई फ्रॉम गन टू गन, इरेगुलरिटीज़ आर कॉस्ड बाय वेयर एंड टायर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, फिर मेटालिक फाउलिंग, जैसे जैसे शूट करते हैं तो मोल्टन लेड पार्टिकल्स बैरल पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, तो दे प्रोड्यूस एडिशनल मार्किंग्स ऑन द बुलेट, ठीक है। तो ये हो गया अपना मेटालिक फाउलिंग याद रखने का इसके अंदर, ठीक है, इन द सेकेंडरी मार्किंग और फिंगरप्रिंट। और ये कैसे अपन जान सकते हैं, तो बस ये हो गया। और हैंडलिंग ऑफ बुलेट, तो हैंडलिंग ऑफ बुलेट इज़ डन बाय रबर टिप्ड ट्वीज़र्स, ठीक है, टूथ फोर्स अप कॉजेज एडिशनल मार्किंग्स, और ग्लव्ड हैंड्स होने चाहिए। तो इसके अंदर दिख रहा है कंपैरिजन माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे अपन एक टेस्ट बुलेट वैसा गन का, ठीक है, और दूसरा वो रखेंगे, ठीक है, तो अगर लाइन में मैच हो रही है, ठीक है, टेस्ट बुलेट और क्राइम बुलेट की, मतलब सेम गन मैच नहीं हो रही है तो डिफरेंट गन्स, और वही रबर टिप्ड ट्वीज़र्स। जीएसआर जो गन शॉट है रेसिड्यू वो आगे भी निकलता है पीछे भी निकलता है, ठीक है, तो पीछे हाथ पे निकलेगा, ठीक है, तो जो एरियाज ऑफ मैक्सिमम जीएसआर डिपोजिशन है तो अपने ये अंगूठे के आसपास, ठीक है, लेटरल साइड पे जैसे अपन इसे पकड़ते हैं, ठीक है, और वही अंगूठा जो वी बनता है उसके आगे और पीछे दोनों साइड, ठीक है। इन शॉर्ट अपना ये हो गया रेडियल साइड जो है, ठीक है। और जीएसआर टेस्ट किससे हो सकता है, मोस्ट स्पेसिफिक तो सैम EDX से है, ठीक है, सैम EDX है,
लेकिन जो बाकी जो है दैट इज़ फ्लेमलेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, हैरिसन गिलरॉय एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, निमोनिक इज फायरिंग हैंड्स। ओके, फिर एटिपिकल बुलेट्स तो टेंडेम या पिगी बैग, मतलब कि दो बुलेट निकल रही है, ठीक है। फिर सेमी जैकेटेड या डमडम तो टिप ऑफ द लेड कोर इज एक्सपोज, जो पूरा केस है वो टिप पे नहीं होगा, ठीक है, टिप पे ऐसा एक्स शेपेड मार्क होगा तो वो निकल के फटेगा, ठीक है। तो मशरूमिंग बोलेंगे, मशरूम मतलब फटेगा ऑन एंटरिंग स्किन एंड कॉजिंग ग्रेटर डैमेज। यॉर्निंग मतलब इरेगुलर पाथ, ठीक है। यॉर्निंग और टम्बलिंग में डिफरेंस है। टम्बलिंग मतलब पूरा एंड टू एंड रोटेट, यॉर्निंग इज जस्ट इरेगुलर बुलेट पाथ, सेम एक्सिस। फ्रेंजिबल इज लाइक फ्रेगमेंट्स ऑन इम्पैक्ट। सोविनियर बुलेट अंदर रह गई, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन इस प्लम्बिज्म बहुत रह रही है, ठीक है। फिर आता अपना रिकोशे बुलेट, तो रिकोशे बुलेट के अंदर बुलेट स्टॉप स्पिनिंग ऑन द हिटिंग, स्टॉप स्पिनिंग ऑन हिटिंग इंटरमीडिएट सरफेस, ठीक है। लाइक सपोज एक ये दिख रहा है अपने को, यहाँ पे रिकोशे हुआ है तो अब कोई एब्रेशन कॉलर नहीं, सिंस देयर इज़ नो स्पिनिंग। तो सपोज अगर कोई इंसान को लगी है तो अब कोई एब्रेशन कॉलर नहीं होगा, देयर वुड बी नो इफेक्ट ऑफ द फ्लेम स्मोक गन पाउडर, ठीक है। नो BBT, नो एब्रेशन कॉलर, ठीक है। ग्रीस कॉलर फिर भी शायद हो ना हो, जो भी है। और एंट्री वुंड वुड बी एटिपिकल, ठीक है। एटिपिकल एंट्री वुड सीन इन रिकोशे। फिर ट्रेसर बुलेट पे आता है, तो ट्रेसर के अंदर क्या होगा, देयर वुड बी ल्यूमिनस मेटल एट द बेस ऑफ द बुलेट, तो वो ग्लो करेगा, तो अपन ट्रेस कर सकते हैं पाथ ऑफ द बुलेट। फिर कैनेडी फेनोमेन, तो जो कैनेडी को मारा था वहाँ पे सर्जरी हुई थी, दैट इज iatrogenic अल्ट्रेशन हो गया था ऑफ द गनशॉट वुंड, सो दैट्स वाई देयर वॉज डिफिकल्टी इन रेंज डिटर्मिनेशन। फिर बेवलिंग, तो ये बेवलिंग मतलब कि जो अंदर की तरफ धकेला हुआ है, ठीक है। तो इट डिफरेंशिएट्स एंट्री वुंड फ्रॉम एग्जिट वुंड, इट इज़ द गनशॉट वुंड ऑन द स्कल। तो अगर इनर टेबल में बेवलिंग है, ठीक है, बेवलिंग इन इनर टेबल इनर वुंड मतलब कि अंदर जाते हुए, तो एंट्री वुंड। बेवलिंग इन द आउटर टेबल, ठीक है, तो दैट इज़ एग्जिट वुंड, ठीक है। वही अगर लाइक इनर टेबल जो है उसके अंदर क्लियर पंच्ड आउट वुंड है तो दैट वुड बी एग्जिट वुंड। तो याद रखना कि क्रेटर लाइक आउटर टेबल है, ठीक है, और पंच्ड आउट इनर टेबल, तो दैट इज़ एग्जिट वुंड, ठीक है। तो वही जो आउटर टेबल है वो क्रेटर लाइक, दैट इज़ कि उसमें बेवलिंग है, अंदर की तरफ धकेला हुआ है, और इनर टेबल इज़ पंच्ड आउट, ओके, दैट इज़ एग्जिट वुंड। तो बेसिकली सिर्फ एक चीज़ याद रखने की, जो आउटर टेबल है दैट वुड बी पंच्ड आउट इन एंट्री वुंड। तो वही अगर आउटर टेबल इज़ पंच्ड आउट तो इनर टेबल वुड बी ऑफकोर्स पंच्ड आउट इन एग्जिट वुंड। तो बात अपन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे, ठीक है। 50 मिनट का वीडियो 30 मिनट में निपटाना है अपने को, ठीक है। तो ऑफेंस के अंदर बेस्ड ऑन द अरेस्ट वारंट, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल दैट इज अरेस्ट विदाउट वारंट, लाइक नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, रेप और जो भी है। वायलेंस अगेंस्ट RMP इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। एंड नॉन कॉग्निजेबल कैन ओनली अरेस्ट विद द वारंट, एग्जाम्पल सिंपल हॉट। फिर आता है इंक्वेस्ट, इंक्वेस्ट इज कंडक्टिंग इंक्वायरी। तो जो इंक्वेस्ट है उसमें टाइप्स होता है, लाइक पुलिस इंक्वेस्ट, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, कोरोनर्स और मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, ठीक है। तो ओवरऑल मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम इज़ द बेस्ट विच इज़ नॉट फॉलोड इन इंडिया, सेम लाइक कोरोनर्स इंक्वेस्ट। और बेस्ट इन इंडिया इज़ मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट सिंस इट इज़ मोर सुपीरियर, ओके। तो देन पुलिस वन, तो पुलिस इंक्वेस्ट में 194 BNSS मोस्ट कॉमन, मैजिस्ट्रेट में 196 BNSS सुपीरियर है, ये दो ही इंडिया में होते हैं। फिर आता पुलिस वर्सेस मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, तो पुलिस इंक्वेस्ट में इंक्वेस्ट कैरी आउट करने के लिए मिनिमम रैंक IO का होना चाहिए, ठीक है। मतलब फॉर द मिनिमम रैंक ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज़ हेड कांस्टेबल, ठीक है। लेकिन अगर लाइक वो सेक्सुअल हो, वो सब जो केस है तो उसके अंदर शायद ये सब कांस्टेबल आता है, कुछ तो है वो BTR में दिया है। तो मिनिमम रैंक ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी हेड कांस्टेबल। पुलिस इंक्वेस्ट का लाइक एग्जाम्पल है होमिसाइड, ठीक है। तो जो ABCDE है जिसमें अपना मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आएगा, उसके अलावा सब जगह पुलिस इंक्वेस्ट आएगा। कोई क्राइम है, होमिसाइड है, तो पुलिस इंक्वेस्ट। पावर टू समन विटनेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज़ 195 BNSS, ठीक है। तो जो विटनेस है उसको पांचास बोलेंगे, और जो इंक्वायरी रिपोर्ट है दैट इज़ द समन्स, उसको पंचनामा बोलेंगे, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। अब से जो चीज़ें मैंने BTR में बोल रखी है तो वही का वही कॉपी नहीं करना, मतलब कि अगर BTR में पढ़ लिया है तो वही रिपीट करते रहना है। तो वो ये ऑडियो नोट में मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो टू मेक इट शॉर्ट लाइक बाय एन आवर और 2, ओके। सिर्फ जो समझने वाली बातें हैं वही बोलूँगा, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने नहीं बोली वो फटाफट रीड कर लेनी मन में, लेकिन इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, वो सिर्फ रट्टा ही मारना है, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं, इसलिए वो चीज़ मैंने नहीं बोली है वॉइस नोट में, ठीक है। तो अभी आता है मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, इट इज़ सुपीरियर टू पुलिस इंक्वेस्ट, ठीक है। तो वही कि जो अपना दो चीज़ें आएंगी इसमें, जुडिशल और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जुडिशल जो है वो ज़्यादा अपना सही है, ठीक है, मतलब कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव। लाइक जुडिशल में क्या होगा कि इट इज़ द कोर्ट ऑफ द लॉ, ठीक है।
मतलब अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट है ये, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ लॉ वाला आ गया एंगल, लॉ का एंगल है, ठीक है। तो वही इट कंडक्ट इंक्वेस्ट इन कस्टोडियल डेथ या रेप, डाउरी डेथ एंड सस्पेक्टेड डाउरी डेथ एंड एक्सुमेशन। वही जो अपना एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है विच इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ वो कोई भी हो सकता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जैसे कि अपना ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कलेक्टर है, तहसीलदार, आरडीओ, सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो सकता है। और याद रखना जुडिशल मैजिस्ट्रेट आएगा कस्टोडियल डेथ के अंदर। अब कस्टोडियल डेथ मतलब कि सिर्फ कस्टोडियल डेथ या रेप, तो कस्टोडियल डेथ या रेप जो भी है, इट इज़ अ डेथ और रेप इन द पुलिस स्टेशन, जेल, साइकेट्रिक हॉस्पिटल, जुवेनाइल होम, ठीक है। जुवेनाइल होम भी आएगा, JM मोर देन EM पावर वाइज, क्योंकि कस्टोडियल डेथ भी आ गया इसके अंदर। तो अपन इंडियन लीगल सिस्टम की हायरार्की पढ़ते हैं, तो सबसे नीचे आएगा सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट, तो जिसमें 1 ईयर का पनिशमेंट है, 10K फाइन है, ठीक है। और फिर आता है फर्स्ट क्लास, तो सेकेंड क्लास आ गया, 1 ईयर पनिशमेंट, 10K फाइन। फिर आता है फर्स्ट क्लास, ठीक है, दैट इज़ द प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। सेकंड क्लास वाला जुडिशल है, फर्स्ट क्लास वाला प्रिंसिपल है, 3 ईयर का फाइन, 50,000, ठीक है। तो 1, 3, 7, 10 ऐसे याद रखना है। सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, फिर अपना ये आ जाएगा चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट 7 ईयर्स, और 10 ईयर में असिस्टेंट सेशंस कोर्ट और 10 ईयर्स, ठीक है। फाइन स्टार्टिंग के 2 में ही है, ठीक है, सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद कोई भी लिमिट ही नहीं पैसों पे, ठीक है। तो 1, 3, 7, 10 में आ गया। और ये जो स्टार्टिंग के 4 कोर्ट है, याद रखना असिस्टेंट है ये, इट इज़ नॉट एडिशनल सेशंस, ओके। असिस्टेंट सेशंस कोर्ट है, ठीक है। ये सबऑर्डिनेटेड टू द या लोअर टू द सेशंस कोर्ट, ठीक है। ये 4 जो कोर्ट है ये ट्रायल्स कोर्ट है। फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, ये इन जिनकी सबकी सेम इक्वल पावर, सेम रैंक है, वो 3 है, सेशंस, एडिशनल सेशंस और फास्ट ट्रैक, ठीक है। और यहाँ पे अपना डेथ सेंटेंस हो सकती है, लेकिन कंफर्म करनी पड़ेगी बाय द हाई कोर्ट। तो वही पहले सेकंड क्लास 1 ईयर फाइन, 1 ईयर 10K। फिर सेकंड क्लास जो अपना प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, उसमें अपना 3 और 3 ईयर 50K। फिर कोई पाबंदी नहीं फ़ाइन पे। फिर 7 ईयर्स में अपना चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट, और अपना 10 ईयर्स पे असिस्टेंट सेशंस कोर्ट, ठीक है, नो लिमिट। और बाकी की 3 आ गए डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये सब कोर्ट्स ऑफ अपील है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन, फास्ट ट्रैक, ये सब अपील के कोर्ट हैं ये सब। तो जो असिस्टेंट सेशंस हैं, इट कांट गिव डेथ सेंटेंस। जो अपना असिस्टेंट सेशंस कोर्ट है, ठीक है, तो वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता। एडिशनल सेशंस कैन गिव डेथ सेंटेंस। फिर आता है अपना एविडेंस या विटनेस। तो एविडेंस इज एनी स्टेटमेंट और फैक्ट टू प्रोड्यूस इन द कोर्ट टू प्रूव और डिसप्रूव समथिंग। और जो लोवेस्ट कोर्ट टू गिव डेथ सेंटेंस इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और लोवेस्ट कोर्ट टू कंफर्म, कम्यूट, कैंसिल डेथ सेंटेंस इज द हाई कोर्ट, ठीक है। अगर कोई कंफर्म, कम्यूट या कैंसिल करना है तो हाई कोर्ट आएगा। और डेथ सेंटेंस में सुप्रीम कोर्ट कैन बी कम्यूटेड बाय प्रेसिडेंट या गवर्नर, ठीक है। फिर कोर्ट टू कम्यूट पनिशमेंट इज इक्वल टू हायर कोर्ट, ठीक है, मतलब हायर वाला कोर्ट है वो कम करा सकता है सज़ा, ठीक है, 1 स्टेप अबाव। तो याद रखना लोवेस्ट कोर्ट टू कन्फर्म या कम्यूट भी है, ये कैंसल, कन्फर्म, कम्यूट, कैंसल इज़ हाई कोर्ट, ठीक है। गिव में डिस्ट्रिक्ट आएगा। फिर एविडेंस के टाइप्स पढ़ते हैं। तो वही है कि डिपेंडिंग अपॉन वैलिडिटी के हिसाब से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब प्रूव कर रहा है, वैलिड है, लाइक CCTV। इनडायरेक्ट में प्रूव नहीं कर पा रहा है, लाइक सर्कमस्टेंशियल, हियर से मतलब सुना है। सर्कमस्टेंशियल मतलब कि सपोज़ मैंने देखा कि उसके हाथ में चाकू था, बट उसने मारते हुए मैंने उसको नहीं देखा, बस उसके हाथ में चाकू था खून वाला, दैट इज़ सर्कमस्टेंशियल, ठीक है, जो फिर भी ठीक है, लेकिन ये इनडायरेक्ट है, प्रूव नहीं करा डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्टली प्रूव किया मैंने खुद ने देखा है। फिर आता है हाउ, कैसे, एविडेंस। तो वही ओरल या रिटर्न होगा। ओरल में अपना ये सुपीरियर है, क्योंकि एविडेंस कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड, ठीक है, यू कैन टेस्टिफाई योर सेल्फ बाई गिविंग द ओरल स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंट्री में तो कुछ नहीं होगा ना। फिर अपना आता है विटनेस। तो विटनेस के अंदर बस ये याद रखना है कि एक होता है एक्सपर्ट विटनेस, जिसके बाद नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग है, ठीक है। और फिर वो फैक्ट्स दे सकता है एविडेंस में, ठीक है, फैक्ट्स, ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। और फर्स्ट हैंड नॉलेज रूल नहीं है उसको, फर्स्ट हैंड नॉलेज रूल मतलब कि जो क्राइम है उसका उसको कुछ पता नहीं है। सपोज़ कोई डेड बॉडी है तो उसको सिर्फ डेड बॉडी के हिसाब से ओपिनियन देना है, उसको ये नहीं देना कि उसने कब उसको कोई मर्डर को देखा, उसका स्वभाव क्या था, ये वो। तो कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज रूल अबाउट द क्राइम एक्सपर्ट विटनेस को नहीं होगा, कंपेयर टू जो दूसरा है, दैट इज़ द कॉमन अकरेंस ऑफ फैक्ट्स विटनेस। वो तो वो कोई भी पर्सन हो सकता है हु हैज़ परसीव्ड द फैक्ट, ठीक है, उसको बस क्राइम से लेना देना है, उसको पता है कि उसके वो एविडेंस है, ठीक है। देयर इज़ नो एज लिमिट, 5 साल का बच्चा भी दे सकता है, वो भी एविडेंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे उसको सिर्फ फैक्ट बोलना है, ओनली फैक्ट्स जो उसको पता है, ठीक है, ओनली फैक्ट्स इन कॉमन
अकरेंस फैक्ट्स विटनेस वेर एज एक्सपर्ट में फैक्ट्स नन ओपिनियन नहीं दे सकता। फर्स्ट एंड नॉलेज रूल उसको है, उसको पता है, ठीक है, अबाउट द क्राइम कि भाई क्राइम में क्या है, कौन मर्डर किसका हुआ है, क्या सब कुछ हुआ है, तो फर्स्ट एंड नॉलेज रूल है, ठीक है। फिर समन्स को सब पीना बोलता है। इट मीन्स द अंडर पेनल्टी, यू आर अंडर एंड पेनल्टी, अगर आप नहीं गए, ठीक है। समन्स जो बुलावा बोलते हैं, सब पीना लीगल डॉक्यूमेंट है, इशूड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो अपना जो समन्स है दैट इज़ सब पीना, ठीक है। तो वही सिविल क्रिमिनल कुछ में भी आएगा। लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस, ठीक है, कि भाई अटेंडेंस चाहिए, अगर इग्नोर किया तो विलफुल डिसोबीडेंस बोलेंगे, ठीक है, विच इज़ पनिशेबल। पंचनामा अलग है, पंचनामा इज जस्ट द इंक्वायरी रिपोर्ट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये समन्स है, और इसके दो टाइप है, सबपीना एड टेस्टिफिकेंडम और ड्यूकस्टिकम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो जो टेस्टिफिकेंडम है मतलब कि अपना ओरल स्टेटमेंट है, ठीक है। ओरल टेस्टिस आ रहा है इसमें, तो टेस्टिस ओरल पसंद है, तो टेस्टिफिकेंडम ओरल। और ड्यूकस्टिकम, तो डी फॉर ड्यूकस, डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर आता है ऑर्डर ऑफ अटेंडेंस इन केस ऑफ मल्टीपल समन्स, ये इंपॉर्टेंट है। हायर कोर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी मोर देन लोअर, ठीक है। फिर क्रिमिनल मोर देन सिविल। ऐसे क्वेश्चन है कि 2 समन्स मिले, सबसे पहले सिविल कोर्ट में मिला अपने को समन्स, और 5 दिन बाद क्रिमिनल में मिला, ठीक है। तो किस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स सिविल वाला नहीं, क्रिमिनल में ही जाना है। अब सेम डेट पे पेशी है, क्रिमिनल एक सिविल में, ठीक है। सिविल का समन्स 10 दिन पहले आ गया, क्रिमिनल का मान लो 2 दिन पहले ही आया, फिर भी क्रिमिनल को ही अटेंड करना है। और अगर इक्वल स्टेटस ऑफ द कोर्ट्स है, फिर ही फर्स्ट वन टू समन आएगा। अगर लाइक इक्वल स्टेटस ऑफ द कोर्ट है, ठीक है, तो ही फर्स्ट डेट ऑफ द समन आएगा, ठीक है। जब पहले बुलाया गया, तो इक्वल स्टेटस ऑफ द कोर्ट्स में फर्स्ट वन टू समन। फिर कंडक्ट या डाइट मनी, ठीक है, पेड टू विटनेस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वाइल सर्विंग समन इन द सिविल केसेस, ओनली सिविल नॉट क्रिमिनल। और जो पार्टी है, सपोज अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो जो पब्लिक विटनेस है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पब्लिक विटनेस को देखा, कोई डिफेंस साइड का विटनेस है, डिफेंस लॉयर वाली साइड का, ठीक है ना, तो उसका जो डिफेंस विटनेस है, तो वो डिफेंस लॉयर वाली साइड उसको पैसा देगी, ठीक है। तो पेड बाय पार्टीज इन द सिविल केस, ठीक है, बाय पार्टीज नॉट गवर्नमेंट, इट इज़ पेड बाय पार्टीज। का अमाउंट इज़ फिक्स्ड बाय द कोर्ट, पैसा कोर्ट तय करेगी, लेकिन अमाउंट जो पैसा है वो पार्टीज देंगी। फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग, सपोज क्रिमिनल है तो स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड, सिविल है तो 2 पार्टीज़, कोई भी मतलब प्लेंटिव वर्सेस ए वर्सेस बी, प्लेंटिव वर्सेस डॉक्टर हो गया सिविल नेग्लिजेंस सिविल केसेस में। क्रिमिनल में स्टेट वर्सेस एक्यूज, स्टेट वर्सेस डॉक्टर, ये सब आ गया, ठीक है।